सभी भक्तों का स्वागत है। आज सुबह महाराज ने जो बात बोली थी उनको बहुत अच्छी लगी थी कि भौतिक शब्दों से जितना बंधन लगता है उससे करोड़ों अरबों अनंत गुना अधिक क्षमता है भगवान या भगवान से संबंधित बातों की। तो ग्रहण कर लेना होगा भगवान का नाम या भगवान से संबंधित बातों की जीव को मुक्त करने में। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। और बहुत अच्छी बात हमने ये भी सीखी थी कि मन का संबंध होता है। इसको ऑन कर दीजिए, नहीं तो मन का इस बार बड़े वाले को ऑन कर दीजिए। ऑन है तो बढ़ा दीजिए, इस वाला बढ़ा, ये वाला बढ़ा दीजिए। मन का संबंध शब्दों से होता है। जो मन में आदमी सोचता है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर हिलाना मत। जो मन में सोचता है वही शब्द मुख से बाहर निकलता है। हाँ, अब सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? लेफ्ट वाला बढ़ाइए। ये वो लेफ्ट है, वो राइट है। हरे कृष्णा, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए परम कल्याण के लिए, परम मुक्त करने वाले कार्य हैं हमको। ओके, सो इस बात को समझते हुए हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग सुन रहे थे कि शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से को प्रोत्साहन दे रहे हैं और अपनी श्रवण इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ रुके थे? 15वें पे रुके थे कि हमको उन्हीं भगवान की कथा सुनाइए। एक बार श्लोक देख लीजिए। तन्नो भवान् वै भगवत प्रधानो महत्तमैकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान्। हे विद्वान अर्थात हे विद्वान सूत गोस्वामी जी, अतएव इसलिए भगवान आप निश्चित ही भगवत प्रधान, भगवान ही आपके प्रधान सेव्य हैं। आप शुद्ध भक्त हैं हम सभी में, न मतलब हम सब में। कैसे भगवान? महत्तम एकांत परायण से, जो महान लोग हैं उनके एकांतिक आश्रय वो हैं, एकांतिक उत्कृष्ट आश्रय वो हैं, दिव्य आश्रय हैं। ऐसे हरि के उदार चरित्र को, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत प्रेम सब देने वाले हैं, विशुद्ध हम जो दिव्य हैं, ऐसे चरित्र को शुश्रुताम न, हम जो सुनना चाहते हैं उनको वितुनोतु विस्तार में वर्णन करें। अब मान लो पूछें सूत गोस्वामी भाई कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि वही कथा सुनना चाहते हैं जो व्यासकी अर्थात व्यास जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली थी, और जिसका श्रवण करके परीक्षित महाराज की बुद्धि एकदम भगवान में, भगवान मतलब मोक्ष में स्थित हो गया। मोक्ष क्या है? भगवान के चरण कमलों में स्थित हो गई। और उसके बाद आगे भी उसका वर्णन करेंगे। किस ये बेसिकली श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहते हैं, जिसको शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि हरि कथा में भी अब कौन सी कथा सुनना चाहते हो। ये समझ पा रहे हैं? ये कैसे समझ पा रहे हैं? 2 श्लोकों 16 और 17 में ये वर्णन कर रहे हैं कि हम वही भागवत कथा सुनना चाहते हैं जो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि परीक्षित महाराज की बुद्धि भगवान में पूरी तरह स्थिर हो गई। प्लीज चैंट आफ्टर मी। प्रथम स्कंद 18वां अध्याय 16 श्लोक। क्या वाकई इसकी ज़रूरत है? किरकिराहट ज़्यादा हो रही है, उसको बंद कर दीजिए। मेरे ख्याल से सुनाई पड़ेगा, अगर थोड़ा सा फ़ैन हल्का कम कर लीजिए। इसका गेन 15 पे कर दीजिए। 15 पे है, 15 पे कीजिए। आवाज़ आ रही है कि अब आ रही है आवाज़ सबको? ठीक है, बस ये सफिशिएंट, ठीक है। स वै महाभागवतः परीक्षेत्, स वै महाभागवतः परीक्षेत्, येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः, येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः, ज्ञानेन वैयासिकशब्दितेन, ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन, भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्, भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। स वै महाभागवतः परीक्षेत्, स वै महाभागवतः परीक्षेत्,
येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः येनापवर्ग्याख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् स वै महाभागवतः परीक्षेत् स वै महाभागवतः परीक्षेत् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्। हे सूत गोस्वामी, श्वान ऋषि कह रहे हैं, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र श्रील शुकदेव द्वारा हुआ था। तो अनुवाद समझ में आ रहा है। सूत गोस्वामी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पिछले श्लोक में कहा कि भगवान हरि के उदार चरित्र को सुनाइए, उदार चरितम विशुद्धम। तो अब हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो बहुत अनंत कथा है। अभी कौन सी कथा बोलें? तो यहाँ स्पेसिफिक बोल रहे हैं। अगर हम बहुत लौकिक उदाहरण दें, इधर तो नहीं होता है, साउथ इंडिया में आइसक्रीम होटल होते हैं, केवल आइसक्रीम ही मिलती है। तो आप कहेंगे हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर भी सिलेक्शन होता है ना, कि वो स्ट्रॉबेरी और ये और पाइनएप्पल, क्या जो भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं। आपने देखा यहाँ नहीं होता है, उधर होते हैं। पता नहीं, जो भी वहाँ नहीं, होटल पार्लर, वहाँ होटल ही है, केवल आइसक्रीम ही मिलेगी। हमने 2003 में लास्ट टाइम खाया। अंधारी बोल रहे 2003, हाँ 2003 जून में। तब 18 सिलेक्शन हुआ था ना, कुर्सी बना रहे थे। जो भी है, तो उसमें भी वैरायटी हो गई ना। तो भगवान की कथा की बहुत सारी वैरायटी है, तो उसमें उनको विशेष रूप से परीक्षित महाराज को सुनाई गई कथा शिला शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, वह वो सुनना चाहते हैं। तो स्पेशली आप समझ रहे हैं कि अति उत्कृष्ट कुछ इसमें बात होगी, तभी उस प्रकार से वो चुनाव कर रहे हैं। उसका अन्वय को देखिएगा। स वै महाभागवतः, वे निश्चित ही महाभागवत थे। कौन महाभागवत थे? परीक्षित महाराज। अदब्र बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाले थे। उनकी मति भगवान के चरण कमल के अलावा कहीं जा नहीं रहती। अदब्र बुद्धि का अर्थ भी है अनअल्प बुद्धि। अल्प मतलब थोड़ा, और अनअल्प मतलब थोड़ी बुद्धि नहीं, बहुत बड़ी बुद्धि, महान बुद्धि वाले। कृष्ण से भजे से ही बड़ा चतुर। जिस व्यक्ति को, वही अर्थ हुआ कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि स्थिर बुद्धि और मैं कहूँ कि बहुत अनअल्प बुद्धि, क्या आप दोनों को जोड़ पा रहे हैं कि दोनों इक्विवेलेंट बात है? क्योंकि जिसकी बहुत छोटी बुद्धि होगी, कामस्तैस्तैर हृत ज्ञान हाँ प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसकी महाबुद्धि होगी, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, वही स्थिरता से जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्रेम में स्थिर रहेगा। क्लियर? तो स्थिर बुद्धि कहिए या अनल्प बुद्धि कहिए, एक ही बात है। बहुत ही बुद्धि उनकी थी, ऐसे परीक्षित महाराज की। क्यों बुद्धि महान थी? मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही उन्हें ध्यान किया, कहीं और बुद्धि को नहीं लेके गए। न धर्म में, न अर्थ में, न काम, न मोक्ष में। ये भी आप लोग को आश्चर्य लगता होगा, लेकिन हमने देखा है घर में लोग जब बूढ़े मरते हैं तो हल्दी चावल का टेंशन करते हो। देखा है आपने कभी? हमारे घर में भी दादाजी मर रहे थे, कह रहे थे हल्दी है कि नहीं, चावल है कि नहीं, इत्यादि सब चर्चा कर रहे थे। तो बुद्धि को आप ऐसी स्थिति में अनल्प नहीं कहेंगे, स्थिर बुद्धि नहीं कहेंगे भगवान में। कुछ समझ पा रहे हैं? परीक्षित महाराज शरीर छोड़ रहे हैं, उस समय बुद्धि स्थिर रहती है। बुद्धि स्थिर नहीं रहती, फिर भी कह रहे अदब्र बुद्धि। उनकी बुद्धि भगवान से चरण कमलों से हिली नहीं। मरते समय महाभागवत परीक्षित महाराज ने क्या पूछा, क्या सुना होगा? उससे उत्कृष्ट वस्तु श्रवणीय कुछ होगा नहीं, वही सुनना चाहते। कुछ समझ पा रहे हैं? निश्चित ही वो महाभागवत है। उन्होंने जो महाभागवत का मतलब ही एकदम सारग्राही, जो एकदम उत्कृष्ट वस्तु है, वही जो सबसे महत्वपूर्ण, उसको ही ग्रहण करने वाले हैं। मृत्यु के समय अब कहीं चित्त और नहीं ले आने वाले हैं, तो वही सुनना चाहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभागवत का आप समझ रहे अर्थ, वह कृष्ण से इतर किसी वस्तु को नहीं स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो वो क्या सुने थे, और व्यास की कौन है, सुखदेव गोस्वामी। भगवान जो बोल रहे हैं वो भी वही वस्तु बोलेंगे जो एकदम उत्कृष्ट होगी। फिर वापस अगर आपको याद हो या नहीं पढ़ा हो कि जो व्यक्ति बोलता ही नहीं था वो 18,000 श्लोक कैसे बोल गया, तो मतलब उसमें इतना रस होगा। तो वही हम रस आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अगर चैतन्य महाप्रभु की लीला आप जानते हैं तो उन्होंने आत्मरामा श्लोक को 61 अर्थ में बताए थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। तो वही चीज़ सनातन गोस्वामी भी आस्वादन करना चाहते हैं। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं कहीं, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई आपका मित्र है, बहुत चटोरा है, खाने पीने का बहुत रसिक है, और वो कहीं बहुत अच्छा खा के आए, कहीं बड़ा अच्छा बना था भाई, तो आप वहाँ जाएंगे घर में कहेंगे वही बनाइए जो आपने उसके लिए बनाया था। अब तो समझ में आ रहा है ना, कुछ रस का आस्वादन करना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। अर्थ यह है कि उसमें त्याज्य कुछ भी नहीं है। त्याज्य मतलब समझते हैं त्याग देने वाला कुछ भी नहीं है, केवल रसमय है। रसमालयम हम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से सुन लेते हैं। तो भाई उस कथा से क्या हो गया, क्यों सुनना चाहते हैं, क्या कारण है, तो कहते हैं ये ना व्यास की शब्दितेना, जिस व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी द्वारा उच्चारित, शब्दितेना मतलब शब्द मतलब होता है ध्वनि, तो व्यासकी का मतलब है व्यास के पुत्र। तो जिस व्यासकी के शब्द के द्वारा, भाई भागवत तो सुन रहे हैं लेकिन भागवत है शब्द किसका, जरा सुनिए। अगर कहें भागवत सुन रहे हैं तो भागवत किसका सुन रहे हैं हम लोग, हम लोग सूत गोस्वामी सुन रहे हैं, लेकिन सूत गोस्वामी ने किससे सुना, सुखदेव गोस्वामी से। अब सुखदेव गोस्वामी से सुना, इसका क्या आशय है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम 1.1.3। भागवत अपने आप में रसमय थी, लेकिन जब सुख मुख से प्रकट हुई तो और मधुर हो गई। याद आ रहा है कुछ, मतलब याद उनको आ रहा है जो पहले सुन चुके हैं, और जो नहीं सुन चुके उनके लिए नई इन्फॉर्मेशन है कि जैसे तोता किसी पेड़ में किसी फल पर चोंच मार देता है तो वह समझ लिया जाता है कि वह फल बहुत मीठा होता है। उस वक्त वहाँ पे सत्यापित भी किया गया था गांव वालों के द्वारा, जो गांव से, कि ऐसा हो जाता है मीठा। हमको नहीं पता, नहीं ऐसा होता होगा। आप लोग मित्र हैं तो के तो आप समझते होंगे, हमको नहीं है, हम तो थ्योरी में बोल रहे हैं लेकिन बात सही बोल रहे हैं। भवती इति सुश्रमा हमने सुना है। तो आप समझ सकते हैं कि भागवत तो अपने आप ही मीठी है, लेकिन व्यास की शब्द तेना का अर्थ यह हुआ कि व्यास की द्वारा यानी श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोली गई तो वो और मीठी हो गई। तो हमको भागवतम का वो वर्जन चाहिए जो सुखदेव गोस्वामी जी बोले हैं। डज दैट मेक सेंस? देखिए महाभारत की भी अलग अलग वर्जन है, आपको पता है। एक वैशंपायन बोले हैं, एक जैमिनी बोले हैं, ऐसे करके। तो इस प्रकार से हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है। तो कहते हैं हमको वो वाली रिकॉर्डिंग चाहिए जो हमें सुखदेव गोस्वामी महाराज की रिकॉर्डिंग चाहिए, कैसे कहा जाए, ठीक है कि नहीं। उससे क्या हुआ, उससे क्या होता है, उस ज्ञान के माध्यम से अपवर्ग आख्यम मोक्ष नामक, जो अपवर्ग के नाम से कही जाती है या फिर जो अपवर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, क्या, खगेंद्र ध्वजपाद मूलम, गरुड़ ध्वज, खग इंद्र, खग मतलब होता है पक्षी, पक्षियों के इंद्र अर्थात गरुड़, और ध्वज, भगवान को गरुड़ ध्वज कहते हैं। भगवान के रथ के ऊपर गरुड़ का चिन्ह है। और प्रभुपाद जी को और अर्थ लिया है, गरुड़ के जो आश्रय हैं, एक ही बात है। तो खगेंद्र ध्वजपाद मूलम, गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु के चरण कमलों के भेजे अर्थात सानिध्य को प्राप्त किया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस व्यासकी के शब्द के द्वारा, यानी कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उच्चारित भागवत के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान का अर्थ है भक्ति प्राप्त करी, उसके द्वारा जो अपवर्ग के रूप में प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण का चरण, उसको प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त किया यह अर्थ नहीं है। भगवान मुकुंद के चरण ही मोक्ष हैं, भगवान कृष्ण के चरण ही मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन चरण कमलों को प्राप्त किया। कुछ समझ पा रहे हैं? तत् उन कथाओं को न आख्या ही, हमें न का मतलब न विधलंत, हमें आख्या ही वर्णन करें। बड़ा स्पष्ट है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रवण करके परीक्षित महाराज को
अपवर्ग के नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार आपके द्वारा सुन करके भी हम लोगों को भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति होगी, इसलिए हमको वही कथा सुनाइए। स्पष्ट है? संस्कृत देखिए। स वै महाभागवतः परीक्षित, वह परीक्षित महाराज निश्चित ही महाभागवत थे। ये न अपवर्गाख्यम अदब्र बुद्धि, ये ना का संबंध ज्ञानेना से है। ये ना मतलब जिसके द्वारा, और ज्ञानेना का मतलब ज्ञान के द्वारा। तो जिस ज्ञान के द्वारा महाराज परीक्षित जिनकी को अपवर्ग आख्यम, अपवर्ग नाम से प्रसिद्ध खगेंद्र ध्वजपाद मूलम भेजे, भगवान विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति हुई। वह परीक्षित महाराज कैसे थे? तो कह रहे हैं अदभ्र बुद्धि। अदभ्र बुद्धि मतलब अल्प बुद्धि वाले, महान बुद्धिमान थे, इसीलिए मृत्यु के समय और कोई सेवा नहीं करी, भागवत ही श्रवण किया। महाराज तो बड़ा कटाक्ष करते हैं। परीक्षित महाराज जब भागवत सुन रहे थे तो कोई बीच में नहीं आया, अरे भाई भागवत ही सुनते रहोगे, कुछ सेवा भी करोगे? बोला कोई? किसी की हिम्मत थी क्या बोलने की? अरे भागवत ही सुनते ही रहोगे, कुछ करोगे भी? सुनना ही करना है। ये थोड़ा समझ में नहीं आता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते, लेकिन दिक्कत क्या, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे सिद्धांत तो यह है कि 24 घंटे भागवत सुनना चाहिए, 24 घंटे हरि नाम करना चाहिए, और इसको महाप्रभु के पार्षदों ने करके दिखाया है। क्या नाम था उनका? गदाधर दास और एक चैतन्य दास, ऐसे महान बहुत भक्त हुए। वो बैठ जाएंगे और कीर्तन ही करते रहेंगे, जप ही करते रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। 3-3 दिन बोल रहे हैं, पानी के अंदर बैठ जाएंगे 3 दिन और हरे कृष्णा बोलते रहेंगे। पता नहीं कैसे बोलते होंगे, बुड़ बुड़ करके होता होगा, जो भी है। पानी के अंदर बैठ के 3 दिन तक हरि नाम कर रहे, खा रहे हैं, पी नहीं रहे, कुछ भी नहीं किया है। लोगों ने करके दिखाया, और प्रभुपाद जी भी आप करके दिखाए उसको। प्रभुपाद जी के यानी हम डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। बस पॉइंट ये है कि इससे श्रेष्ठ कोई सेवा नहीं है, भागवत श्रवण करना, कीर्तन करना और नाम जाप करना। किस ज्ञान के द्वारा? वैयासकी शब्द देना, जो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला था। और वो क्या है? खगेंद्र, क्या कौन सी स्थिति प्राप्त की? खगेंद्र ध्वजपाद मूलम भेजे। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि श्लोक के शब्द के अर्थ आपके दिमाग में थोड़ा सा घुस जाएं, फिर हम उसका पारायण करेंगे तो और मन में प्रकट रहेगा। अब आप देखिएगा, इसका एक से एक अर्थ है। अब देखिए, इस जगत में ज्ञान जनरली सामान्यतः ज्ञान योग के रूप में लिया जाता है, जिसमें व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। समझ पा रहे हैं? निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए व्यक्ति ज्ञान योग का अनुशीलन करता है। तो यहां शब्द आया ज्ञान। तो इस पे चक्रवर्ती बात क्या कह रहे हैं देखिए। यदि बोले, देखिए, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, भगवत धाम जाता है, भगवत प्रेम जाता है, वो नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसलिए आप ज्ञान एवं उसके फल मोक्ष मात्र की स्पृहा किस लिए नहीं कर रहे हैं? तो इसके उत्तर में कह रहे हैं, हम भक्तों के लिए मतलब शौनक ऋषि कह रहे हैं, हम भक्तों के लिए ज्ञान श्री भगवान के चरित्र का आस्वादन करना है, एवं उसका फल अर्थात मोक्ष श्री भगवान के पाद पद्म की प्राप्ति है। तो यहाँ ज्ञान का अर्थ भक्ति ही है। देखिए, समझिए, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अर्थ यह होता है जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जाने। सिंपल। तो भगवान कहते हैं, समझ रहे हैं, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज मीन्स बाय विच यू नो, तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। कोई इसमें विरोध? ठीक है। तो ज्ञेय कौन है? भगवान कृष्ण, ज्ञाता हम। और भगवान को जानने का तरीका क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्ति के द्वारा भगवान को आप जानते हो, तो भक्ति ज्ञान हो गया कि नहीं? बहुत सिंपल है। तो अब ज्ञाने ना, इस ज्ञान के द्वारा भगवान के विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति करें। कैसे प्राप्ति कर ली? प्राप्ति का मतलब है उससे उसके माधुर्य और ऐश्वर्य को समझ गए, तभी तो प्राप्त करने की इच्छा हुई। भाई, मोक्ष को छोड़ करके भगवान विष्णु के चरण कमलों को वर्ण कर रहा है, तो अच्छी वस्तु वर्ण कर रहा है ना, तभी तो छोड़ रहा है मोक्ष को। तो अब समझने का प्रयास कीजिए।
जैसे आपने मैंगो खाया, आम खाया, तो कुछ ज्ञान हुआ ना, वो मीठा है, खट्टा है, कुछ भी है। तो टेस्टिंग इज नॉलेज और नॉट, ये समझाना चाह रहा हूं। आस्वादन करना ये ज्ञान है। व्हाट डू यू थिंक? ये नया कंसेप्ट है ना? नया कुछ भी नहीं है। अगर आप कल प्रसाद पाने, आज हम लोग, मैं और माथुरी शरीफ प्रसाद पा रहे थे, मैं कैसी लगी सब्जी, ये मुझसे पहले प्रसाद पा रहे थे, मैं बैठा, मैंने प्रसाद पाया, हमने कहा, तुरंत पूछा कैसी लगी, तो ये नहीं कह रहे मैं तो पता नहीं ऐसा तो नहीं बोला, तुरंत अभी देखो, तुरंत कहा बहुत अच्छी। तो बहुत अच्छी मतलब, बहुत अच्छी का मतलब क्या हुआ? उसके टेस्ट को आप जान रहे हैं ना, आस्वादन कर रहे हैं ना। आस्वादन ज्ञान है, कुछ समझ रहे हैं? कोई डाउट किसी को? हलवा खाते हैं, मान लो मूंग की दाल का हलवा बढ़िया वाला, तो कुछ ज्ञान होता है ना कि बहुत अच्छा बना है, और लाओ, आनी और इत्यादि इत्यादि, और लाओ। अरे तुम्हारा पेट खराब है, लीवर डाउन है, ये नहीं, और लाओ ज्ञान हो गया कि ये वस्तु अच्छी है कि नहीं? तो टेस्ट भी तो एक ज्ञान है कि नहीं? टेस्टिंग ऑब्वियसली ज्ञानेंद्रिय बोलते भी हैं, तो कह रहे हैं कि चरित्र का आस्वादन करना ये हमारे लिए ज्ञान है। ये क्लियर समझ में आना चाहिए कि परीक्षित महाराज को जो ज्ञान का मतलब समझना चाहिए, भगवान की लीला कथा कितने अमृतमय है, इसका ज्ञान हो गया उनको, पहले से था और अब और आस्वादन कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी की तरह। देखिए एक और बात समझ में आनी चाहिए, वैयासकी शब्द तेना का अर्थ क्या है? भाई सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्ट सुन रहे हैं तो ऐसे ही भक्त हैं, और महाभागवत है तो ऐसी कथा में रुचि है, और अब सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं तो फिर कितना सुखी होंगे। कुछ लोग उतने खाने में एकदम विरक्त होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत पेटू होते हैं, मेरे अलावा भी, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ। तो अब उनको अच्छा खाने बनाने वाला दे दिया जाए तो वो तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे कहीं सूखा चना वना मिल जाए, उसी को दबा देता है, खा लेता है, और उसके बाद है कि नहीं, और अच्छा खा दे दे कोई व्यक्ति तो होता है। हमारे इधर एक भक्त हम जानते हैं, वो 60 रोटी खा गए एक जगह जाकर अग्रसेन का वो है ना इधर प्रसादम, तो वहाँ जा करके 60 रोटी खा गया। वहाँ ऐसा था कि इतना पैसे दीजिए कितना भी खाइए, तो 60 रोटी खा गया वो। उसके बाद से बैन कर दिए उसको, नहीं यार। सत्यनारायण प्रभु है ना, अपने मृदंग बजाते हैं जो, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई वैसे खुद ही खाने में रुचि रखता हो और अच्छा देने वाला हो तो कहना ही क्या। तो वैयासकी शब्द देना मतलब महाभागवत है, ऐसे ही कथा में रुचि है, और उसके बाद उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना होगा, तुमने कितना आस्वादन किया होगा, ये अर्थ है। ज्ञान कर तो अगर आस्वादन ले तो थोड़ा और क्लियर हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी की तरह सुन के उनको बहुत सुख मिला। हम भी वही सुख चाहते हैं। आप भी तो वही बोले थे, यो सोहम वाह श्रावयिष्यामि, मैं तुमको वही सुनाऊंगा जो मैंने सुना था। जो मैंने सुना था मतलब मैंने जो टेस्ट किया था, जो मैंने आस्वादन किया था, वही मैं आपको आस्वादन कराऊंगा, ये कहने का आशय। और इस चरित्र के आस्वादन का फल क्या होगा? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हम लोगों को अभी भी भगवान की सेवा में कुछ रुचि है, क्योंकि हम बाध्य होकर नहीं कर रहे हैं। बस भक्ति का प्रोसेस क्या है, जैसे जैसे हम लोग को भक्ति करते जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, और इस रस का प्राकट्य हमारे चित्त में हो जाता है, दिखने लगता है कि रस अधिक है। समझ पा रहे हैं? और भगवत प्रेम की स्थिति में आपको असीमित सुख प्राप्त होगा। इंक्रीजिंग योर अप्रिसिएशन ऑफ कृष्णज नेम फॉर्म क्वालिटीज। समझ पा रहे हैं? अप्रिसिएशन क्या, सराहना करने की शब्द अगर कहा जाए, और अधिक आस्वादन करने की क्षमता अगर से कहा जाए, यही भक्ति का विकास है। जैसे भी देखो 3 भक्त जो नए आए थे वो चले गए, तो क्या वहाँ पे देखा, चेक कीजिए पीछे पिन लगी हुई है क्या, ये हीटर चालू कर दिया नीचे से हमने एक आप लोग हंसेंगे, एक बार कोई गेस्ट आए थे ना, अब याद है, हम पहले डरा दिए, देखो क्लास 2 घंटा होगी, पहले डरा दिए, बाद में मत बोलना कि भाई बहुत लंबी क्लास हो रही है। तो कीर्तन में किस तरह रुके, उसके बाद भागे, एकदम ऐसे भागे जैसे लग रहा है यहाँ पे हीटर चला देंगे ना, क्या होगा है कि नहीं तो कोई बात नहीं, आके 2-4-5 मिनट सुने तो सब कुछ है संस्कार, लेकिन उतनी अभिरुचि नहीं है। ठीक है, तो आस्वादन किया, हमारे लिए आस्वादन यही भगवान का चरित्र है, यही ज्ञान है, चरित्र है। यह परीक्षित महाराज को प्राप्त गति के द्वारा दृष्ट है। मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कहेंगे आप परीक्षित महाराज को सुनाई गई कथा ही क्यों सुनना चाहते हैं? अरे भाई वो क्रैक कर दिए अगर से कहा जाए।
अब सब हमारे बच्चे लोग समझ रहे हैं जो इंजीनियरिंग एग्जाम दिए हैं, इस शब्द समझ रहे हैं, क्रैक कर दिए, सुना क्रैक। यहाँ पे एग्ज़ाम होता है तो कोई एग्ज़ाम में पास हो जाए तो उसे कहते हैं अरे एग्ज़ाम क्रैक कर दिया उसने, तोड़ दिया मतलब पास हो गया बढ़िया से। तो परीक्षित महाराज उस कथा को सुन करके पास हो गए तो हम भी पास हो जाएंगे। दृष्ट है, मतलब देखा गया है। जब कोई आईटी में लड़का पास हो जाता है तो पूछते कौन सी कोचिंग में था। समझ गए, देख समझ आ रहा, नोट्स दो कौन सी कोचिंग में, तो भाई दृष्ट है पास हो गया। तो कह रहे हैं इसी प्रकार अब यार, हाँ टीचर कौन था, कोच कौन था, इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं कि वही हमें नोट्स चाहिए, अगर कहा जाए वही हम जानना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति जाए। ठीक है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का हमें विस्तृत रूप से वर्णन करिए। ये भी इंटरेस्टिंग है। वितुनोतु शब्द पिछले श्लोक में था। ऐसा नहीं कि आप वो समरी पढ़ा करके छोड़ दें हमको ना, हम एक एक शब्द का आस्वादन करना चाहते हैं जिसके द्वारा वह परीक्षित गरुड़ ध्वज भगवान के पादमूल को प्राप्त किया, यानी कि चरण कमलों की प्राप्ति की। स्पष्ट। फिर एक बात पूछ रहे मानव सूत गोस्वामी पूछे, देखिए श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में राजा परीक्षित अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की, यह तो बहुत प्रसिद्ध बात है। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि यह सत्य है। मतलब 12वें स्कंद में ऐसा हुआ कि वो मुक्त हो गए। तो मुक्त होने का आशय लोग क्या समझते हैं, वो यही समझते हैं इसका मतलब है कि वह निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो गए। तो यहाँ पे शब्द है ना अपवर्गाख्यम। अपवर्ग का मतलब होता है कि भाई इसका समझते हैं पवर्ग और अपवर्ग, प फ भ भ और म। तो इस जगत को प वर्ग कहा जाता है। इसमें प वर्ग के गुण हैं। प मतलब परिश्रम है, इस जगत में परिश्रम है। प फ मतलब परिश्रम के द्वारा उत्पन्न फेन। ये दृष्ट है, मैंने देखा आज मेरी गेट में कैसे लोग खींच रहे हैं और मुँह से फेन निकला। आपने देखा है, लोग बहुत मेहनत करते हैं। परिश्रम फेन, उसके बाद हाँ ये ऐसा भी नहीं कि भाई फेन निकल रहा हो तो कुछ का कुछ फायदा होगा, व्यर्थ होता है, सब कुछ छोड़ के आदमी चला जाता है। भ मतलब भय, प फ ब भ म और अंत में मृत्यु। तो ये है जगत, इसे कहते हैं पवर्ग। और अपवर्ग मतलब जिसमें ये सब नहीं है। तो ये तो भाई अब निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो उसको भी अपवर्ग कहा जाएगा। तो हम तो ये सुने हैं, सूत गोस्वामी नहीं बोल रहे, मान लो कोई आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है कि हम तो ये सुने हैं कि उनको मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। तो कहते हैं नहीं, जिसको आप अपवर्ग कहते हैं वह भगवान कृष्ण के चरण के अलावा और कुछ नहीं है, चरण कमलों के अलावा। वही चरण कमल भगवान के मोक्ष के आश्रय है। इसीलिए भगवान कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है, जो मुक्ति देते हैं अपने भक्तों को। ये मुक्ति को भी कुत्सित करने वाले, सुख को देने वाले हैं। मुकुंद मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले, सुख को ददाती देने वाले हैं, इसलिए भी मुकुंद कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो गए, अपितु अपवर्गाख्यम, अपवर्ग के नाम से प्रसिद्ध, अपवर्ग नामक। अर्थात अपवर्ग, इसकी व्याख्या यहाँ इस प्रकार है। भक्तगण के लिए श्री भगवान के पाद मूल ही अपवर्ग होते। पाद मूल मतलब चरण कमल। इसको वह 5वें स्कंद से प्रमाणित कर रहे हैं। कौन कर रहा है प्रमाणित? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। ये समझ में आना चाहिए कि कौन बोल रहा है। ये लोग की शैली है, खुद ही डाउट क्रिएट कर उठाएंगे, खुद ही उसको उत्तर देंगे। कारण क्या है पता है? प्रश्न का फल है ध्यान। और यही भागवत की प्रथम श्लोक में हम बोल चुके हैं, सत्यम परम धीमहि, भगवान पे ध्यान कीजिए। तो ध्यान अब तभी करोगे जो भगवत संबंधी कोई प्रश्न होगा। देखा है इस जगत में कोई प्रश्न करता है तो आपका मन सोचने लग जाता है क्या इसका उत्तर होगा। तो इसी शैली से आचार्यों ने टीका लिखी है कि वो प्रश्न उठाएंगे तब कहेंगे हाँ भाई, अपवर्ग तो मोक्ष कहते हैं, तो अपवर्ग भगवान के चरण कमलों कैसे हो गए? तो फिर उसका उत्तर भी देते हैं। बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, छानने की जरूरत नहीं, उत्तर दे रहे हैं आपको। मैं इसको बोलता हूँ, ये वैसा है, मतलब गाने के लिए नहीं है। यो असौ भगवती सर्वभूतात्मनि अनात्मये निरुक्ते निलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योगा लक्षणों नानांगति निमित्ता अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग। अनुवाद देखिएगा, अमेजिंग।
अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। एवडी मैच्योर होती है, समझते हैं? पुण्य कर्म कर रहे हैं तो वो जो फलीभूत होने लगते हैं, जब उनका फल आने लगता है, तब उन्हें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। भगवान देख लेते हैं कि अब इसको लेके आएंगे तो ये है, स्वीकार करेगा, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये भक्तों के संग में आए। ये प्रभुपाद जी के अनुवाद से सीधे हमने लिया है, कुछ ऐसा अपना से जोड़ा, अपने से अनुवाद नहीं कि जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं है, यथावत पढ़ लीजिएगा जाकर के। सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? हिंदी लिखी है, अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। समझ में आया है तो भक्तों की संगति कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समझ में क्यों आ रहा है बताइए? बहुत सिंपल सा उत्तर है, समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि सुन रहे हैं, सहज सिंपल। तो जो नहीं सुन रहेगा उसको नहीं समझ में आएगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, परम पूज्य हलधर महाराज की बहुत ही लाइक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी बात बोल रहे हैं, अमेजिंग बात बोलते हैं। कहते हैं देखो भाई, चोर डकैतों से पुलिस ही बचा लेती है, और तुम पुलिस से ही झगड़ा कर लोगे तो क्या करोगे? तो क्या चोरों की शरण में जाओगे? वैष्णवों के अलावा हमारा किसी भी बद्ध जीव का क्या आश्रय है? और अगर वैष्णव की निंदा करे तो पुलिस से झगड़ा कर रहे हो ना। पुलिस ही तो बचाने वाली है कि नहीं? सोचिए, अजामिल को कौन बचाया? विष्णुदूत। और वह विष्णुदूतों के तिलक का निंदा करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, धोती ठीक से नहीं पहने थे जस्ट कुछ भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल, कुछ निंदा करने को जरूरी तो है नहीं। नीली क्यों, पीली क्यों पहने थे? ब्लू वाली पहननी चाहिए, कुछ भी। इज इट नॉट? एनी हाउ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, भक्तों का संग प्राप्ति हुई। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि, जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण जकड़े रहती है, कट पाती है। समझ में आया? अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि मतलब अपने अविद्या के कारण जो शरीर मान रहा है, अपने आप को मानने लगा है, वह तभी कटता है जब भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। तभी का मतलब तभी, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। कृष्ण क्या है श्लोक? संसार रह दूर, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नोए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना व्यक्ति को कृष्ण प्रेम तो मिल ही नहीं सकता है, भक्ति नहीं मिल सकती है। और भगवान की भक्ति तो छोड़िए, कृष्ण प्रेम दूर रहो, संसार का क्षय भी नहीं होता। बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। एक एक लाइन प्रभुपाद जी की बहुत अद्भुत बात है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत ही ब्रिलियंट बात आज सुबह महाराज बोले, बताने आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए। महाराज कह रहे थे कि देखिए, जीव का स्वरूप ही है इच्छामय। अमेजिंग है। इच्छा करना नहीं रोक सकते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा कर रहे हैं। भौतिक इच्छा इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इच्छा की जननी क्या है, इस जीव का स्वरूप ही है। कहो कि जीव की चेतना कहाँ से है? जीव की चेतना स्वरूप ही स्वरूप में फिट है चेतना। वी आर कॉन्शियस, वी ऑलवेज रिमेन कॉन्शियस। तो कॉन्शियस मतलब इच्छा करेंगे ही, लेकिन इच्छा भौतिक इच्छा में परिणत हो रही है, उसकी जननी अविद्या है। कुछ सुनाई पड़ा था आप लोग को सुबह क्लास में, समझ में आ रहा है? अविद्या के कारण हम भौतिक इच्छा कर रहे हैं। देयर इज सम कॉस्ट टू इट, और वो अविद्या, और वही हमको बार बार दुख में डाल रही। तो अविद्या ही नष्ट होगी केवल भक्तों के संग से, नहीं तो नहीं नष्ट हो सकती। प्रभुपाद के सामने लिखा है। इसी कारण से वो जकड़ी रहती, समझ रहे? सकाम कर्म कारण जकड़ी रहती, मतलब भोग की कुछ इच्छा है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है भौतिक रूप से, उसके लिए कर्म करते हैं, फिर बंधन में पड़ जाते हैं, फिर बंधन में पड़ जाते हैं, फिर वो काम करने की इच्छा होती है। मेक सेंस? वो नहीं कट पाती है। भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा में मन लगने लगता है। जो दिव्य हैं, भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, मन एवं वाणी से परे हैं तथा परम स्वतंत्र हैं। यह भी आपने सुना था कि पति और पत्नी में आसक्ति है, कोई बात नहीं,
लेकिन दोनों अगर भगवान में आ सकते हैं तो क्रमशः आसक्ति कम होने लग जाती है। और बड़ा अच्छा बात महाराज बता रहे थे कि इस प्रकार से कि गृहस्थी में भी व्यक्ति है, लेकिन अब स्पेशली अगर भगवान के विग्रह की सेवा करना शुरू कर देता है तो टाइम नहीं रहता है अन्य कार्यों के लिए। तो भगवान में मन लगा रहता है, भगवान को पहनाना है और जो भी सेवा करनी है, श्रवण कीर्तन भी करता है, तो उसकी आसक्ति भगवान में शिफ्ट हो जाती है। तो खैर ये सब तो बातें हैं ही। बात यहाँ पे श्लोक क्यों बोला गया, ये लास्ट लाइन देखिए, यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। और इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग का अंत कहाँ है? भगवान के चरण कमल। क्लियर समझ में आ गया? तो अपवर्ग मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान के चरण कमल। श्रीमद् भागवत 5:19-20 इस बात पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये श्लोक क्यों उद्धृत किया गया? यह स्थापित करने के लिए कि अपवर्ग जिसका नाम है वह भगवान विष्णु के चरण कमल हैं, कुछ और नहीं है, उसको निर्विशेष ब्रह्म नहीं कहा जाना चाहिए। ठीक है? तो यानी कि परीक्षित महाराज को निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति हुई। अच्छा, इस संबंध में एक छोटी सी घटना सुनिए। चैतन्य महाप्रभु ने जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भक्त बना दिया तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक श्लोक को थोड़ा चेंज कर दिए। तत्तेनुकंपाम सुसमेक्षमाना भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति, वो चेंज कर दिए, जीवेत यो मुक्त भक्ति पदे सदाय भाग। तो कह रहा है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाना, जो भक्त नित्य ही आपकी अनुकंपा को देखता ही रहता है, ये तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाना भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, जो उसके जीवन में जो भी दुख आता है वो सोचता है मेरे ही द्वारा कृत है, भगवान को कोई भी दोष नहीं देता। और हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और कर्मों से, शरीर से भगवान की सेवा करता रहता है। तो जीवित इस प्रकार से जीता है, मतलब जी भर जाता है और कुछ नहीं करता, ग्रेजुएशन करे या ना करे, लेकिन जी भर जाए और भगवान की सेवा करता रहे। फर्स्ट से ऑफ सेइंग, बीटेक करे या ना करे या और कुछ करे या ना करे, लेकिन केवल जी भर जाए। जीवे तो करता मतलब केवल जी जाए। देख ली सांस आ रही नहीं, हाँ चल रही है, ठीक है, बस जी रहा है, सांस चल रही और कुछ नहीं है कि नहीं? अभी रुई नहीं लगाई गई इसमें, ऐसा कह लीजिए कि सांस चल, यहाँ सांस चल रही। किस लिए सांस चला रहे हैं? कथा सुनने के लिए, हरि नाम जब कर रहा है, सेवा कर रहा है कृष्ण की। इस प्रकार से जी जाएगा तो जीवेत यो मुक्ति पदे सदा। यह मतलब वो पुरुष अगर है तब, यह का मतलब होता है कोई भी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो। इस प्रकार से बस केवल जी भर जाए, ऐसा करियर बना ले अपना कि भगवान को बस सेवा में लगा रहे। इस प्रकार से तो श्लोक है भागवत का, मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको मुक्ति दाय भाग में प्राप्त हो जाती है। जैसे भी हमारे, हम नाम नहीं रखेंगे, एक भक्त हैं हमारे बीच में, उनको बहुत सारा लक्ष्मी पिताजी की तरफ से या नाना जी की तरफ से मिलने वाला है। उसके लिए मेहनत क्या की है बताइए? क्या मेहनत की? मेहनत ये की है कि जिंदा रहे और कुछ नहीं। मर गए होते तो नहीं मिलता है कि नहीं, जिंदा है तो काल में मिल जाएगी। उनको चिंता हो रही थी, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कह रहे हैं अब मिल रहा है तो कहते हैं हम मिल जा रहा है तो कहीं हमारा मन जो है माया में चला जाए। लेकिन आप देखिए कि मिलने का क्या कारण है बताओ? अरे पिछले भाई आप इतना पीछे मत जाइए पिछले जन्म की बात नहीं है, इस जन्म में वो भी ठीक है, वो सिद्धांत ठीक है, पिछले जन्म वाले उसके कर्मों के अनुसार मिल रहा है। इस जन्म में क्या कारण है? जिंदा है, सिंपल है कि ना। तो उसको भगवान का, उसको मोक्ष, वहाँ अगर अनुवाद किया जाए, उसको मुक्ति, उसको मोक्ष ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे बच्चा जिंदा रहे तो पिता की संपत्ति मिल जाती है। तो अब उसको चेंज कर दिए सार्वभौम भट्टाचार्य, कहे भक्ति पदे सदाय भाग, उसको भक्ति का पद प्राप्त हो जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं क्यों मतलब क्यों भाई, क्या कारण है आपने इसको चेंज किया? कहते हैं ये देखिए, मुक्ति शब्द सुन के ही वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की बात आती है, तो हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था वो। अब वो ये वही व्यक्ति सार्वभौम भट्टाचार्य हैं जो मुक्ति 24 घंटा रटते रहते थे, मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, और यहाँ उनको मुक्ति अच्छी भी नहीं लग रही, एकदम ड्राई लग रहा है। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं कि मुक्ति का अर्थ है भगवान विष्णु कृष्ण के चरण कमल, यही व्याख्या करते हैं यहाँ पे। तो मुक्ति पद समझ रहे हैं? मुक्ति पद मतलब जिनके चरण कमलों में सारी मुक्तियां हैं। कौन है वो? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। यही बात यहाँ सीख रहे हैं, क्लियर है ये बात? तो अपवर्ग आख्या का मतलब हुआ
भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। कैसे प्राप्ति हुई? ये ना, अर्थात किस प्रकार उनको अपवर्ग की प्राप्ति हुई, कैसे मिल गया उनको अपवर्ग? तो कहते हैं कि व्यासकी शब्द तेना, व्यासकी व्यासदेव के पुत्र के शब्द के द्वारा, दर्शन मात्र से नहीं। तो एक बहुत बड़ा अज्ञान फैला हुआ है भक्तों के बीच में। गुरु महाराज ने दर्शन कर ली, भगवान गुरु महाराज जी के हाथ से कुछ लाइट निकल जाए, बाहर तो है ही अज्ञान। इस्कॉन के भक्त को भी इस प्रकार की बात हो सकती है, भाई मंगल आरती कब आना है? जो गुरु महाराज आ रहे हैं, भाई क्यों आना है? गुरु महाराज भगवान को देखने आ रहे हैं, तो भगवान महत्वपूर्ण होंगे, तो हमको भी उसी दिन जाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, गुरु महाराज आएंगे उस दिन जाना होता है, एकदम बढ़िया टिक टिक तिलक विलक चक चुक लगा करके, बिल्कुल ऐसे रोज नहीं जाना होता है। वो जान रहे हैं कि एक चैत्य गुरु, भूल रहे थे कि एक चैत्य गुरु भी तो है अंदर, वो देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, व्हाट इज डूइंग। आप लोग ऐसे नहीं हो, मैं खाली मजाक में बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मजाक नहीं, मतलब ऐसे दृष्ट है। गुरु पूजा में उस दिन आते हैं जिन गुरु महाराज आते हैं, गुरु जी नहीं है तो फिर गुरु जी है नहीं तो फिर किसकी पूजा करना है? कथम क्यों, केनो क्यों, ऐसे नॉट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। यहाँ आप, मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि व्यास की महान भागवत है, सुखदेव है ना महाभागवत, फिर भी कैसे उद्धार कर रहे हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है, शब्दी तेना। परम पूज्य राधा कुंज महाराज इस बात को बोल रहे हैं कि किसी महान साधु का दर्शन ही बहुत लाभकारी होता है, लेकिन वाकई जो सहायता कोई भी साधु करता है वह शब्द के द्वारा करता है, शब्द के द्वारा करता है। ये समझ, यहाँ लिखा है ना, व्यास की शब्दी तेना, गुरु से संबंध ही शिक्षा का होता है। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा यह कहा गया है, बोला गया है। अब ये भी बड़ी रुचिकर बात है कि मायावादी लोग कहते हैं भाई जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। अब उनको बोलो कि कोई जब ज्ञान हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है और आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? आपको भी चुप रहना चाहिए, चुप रहिए ना, बोल क्यों रहे हैं? ये प्रश्न बन जाएगा ना। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, तभी तो पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं ना। और अगर पूर्ण ज्ञानी है नहीं तो आपकी बात सुने क्यों हम? है कि नहीं? पूर्ण ज्ञानी तो आपकी बात सुने क्यों हम? और भागवत में, गीता में भगवान क्या बोलते हैं? भागवत तो सुन ही रहे, जीवन सन मुखरितम। भक्त लोग मुखर हो जाते हैं, वो कहते हैं कृष्ण के लिए इतना बोलना है, एक जीव कम है, एक जीवन कम है। तो जिसको वाकई भगवान का ज्ञान होगा वो बोलेगा। भाई सीधी बात है। फिर वापस मैंगो पे आ जाते हैं, मैंगो खाया नहीं तो आपको बोलेंगे कैसा है भाई ये, बोलेंगे भी नहीं, कोई बात तो मुंह ही बना देते हैं, ऐसा हो जाता है ना। और आदमी खा लिया है, आस्वादन करता है तो गाता है कि अरे वाह क्या मीठा है, क्या मीठा है, ऐसे बोलता है नहीं। अरे मैंगो का टेस्ट करके आदमी बोलता है। और भगवान की भक्ति का सुख आप अनुभव करेंगे तो चुप रह जाएंगे सांप की तरह कोई। तो जो मायावादी लोग हैं वो कैसे हैं पता है? जो होता है ना, मधुमक्खी होती है ना, सॉरी मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, हानि बंद कर दिया, भिन 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 में क्या कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा है। क्योंकि भक्ति है नहीं तो भगवान के भक्ति का सुख मिलेगा नहीं, तो कुछ बोलेंगे ना नहीं चुप ही रहना अच्छा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा है कि वो मेढक की तरह टर्टर करें, उससे अच्छा है कि वो शांत रहें, कि कुछ बोलेंगे तो फिर लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं इस पर थोड़ी बोलना चाहता हूँ, स्मृति में आ रहा है मेरे। हम इधर कुंभ मेला में गए थे, बड़ा मज़ेदार। एक सन्यासी वहाँ के थे, कुछ लोग बैठे थे, बड़ा पंडाल बहुत बड़ा था, कुछ लोग बैठे थे। हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमको उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, ये वो उसमें कृष्ण शब्द उसके मुख से नहीं निकला। जबकि भक्त लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद से पहले बोल देते हैं कृष्ण। समझ गए? ये स्थिति है। ऐसे बोलते हैं परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करो, कौन? ये नहीं पता रहता। ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हमको समझ में आ रहा है कि परम सत्य कृष्ण है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। मैं इससे पहले आगे जाऊँ, कथा सुना, वाकई घटना, प्रचार के लिए गए थे लखनऊ, हुआ ऐसे एक बुढ़ा हमारे सामने आए, बड़ा अच्छा आपने कथा करी, सही बात है, परम पिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। कौन? अरे वही परमात्मा परमेश्वर वही। ऐसा लग रहा है सब लोग जान नहीं रहे, उनको ऑब्वियस है, दृष्ट है।
हमने कहा कौन? अरे वही परमात्मा परमेश्वर भगवान। हमने कौन? अब विष्णु विष्णु विष्णु। तो समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतना ऑब्वियस नहीं है लोगों को, निर्विशेष धारणा रहती। जिस प्रकार भगवान के पादमूल को अपवर्ग शब्द द्वारा कहा गया है, ये समझ में आया? अपवर्ग क्या है? भगवान के चरण कमल। उसी प्रकार उनके चरित्र को ज्ञान शब्द के द्वारा कहा गया है। मतलब वयासकी शब्दतेना भगवत चरितेना, वयासकी शब्दतेना ज्ञानेना, शुकदेव गोस्वामी द्वारा उच्चारित ज्ञान के द्वारा, ये सीधा अनुवाद है। लेकिन जैसे अपवर्ग का अनुवाद किया गया कैसे? भगवान के चरण कमल, उसी प्रकार से इसका अनुवाद किया जाएगा शुकदेव गोस्वामी द्वारा उच्चारित भगवत चरित्र के श्रवण के द्वारा। वो भगवान का चरित्र ही ज्ञान है, भगवान की कथा ही ज्ञान है। बोलते ना कथा ज्ञान यज्ञ, भाई कथा के द्वारा भगवान की बात समझ में आती है कि नहीं आती, ये बात बोल रहे हैं। तो भगवान, वो ज्ञानेना शब्द अर्थात भगवान के चरित्र के द्वारा, ये बोला, ठीक है, जिसका वर्णन श्रील शुकदेव गोस्वामी के द्वारा हुआ। इस प्रकार परीक्षित ने अपवर्ग को प्राप्त किया, यह प्रसिद्ध है और असत्य नहीं है, यह अर्थ है। मतलब यह संभावना करना कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई ज्ञान योग की अभ्यास करके, तो ना, ये गलत है। भगवान की भक्ति करी, भगवान का चरित्र सुना और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करी, ये एकदम स्थापित बात है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। स्पष्ट? इसके द्वारा उनके देह त्याग एवं उस गमन के लाभ के विषय में जो प्रश्न था उसका उत्तर भी प्रदान कराया गया है। शौनक ऋषि ने प्रथम स्कंद में 12वें अध्याय में प्रश्न किया है परीक्षित महाराज के बारे में, तो उसका उत्तर भी सूचित हो रहा है कि क्या प्राप्ति हुई, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। अच्छा, रुचिकर बात है कि प्रश्न भी वही किए और उत्तर भी एक तरह से वही दे रहे हैं खुद से। वैसे तो उत्तर आएगा, लेकिन इसका मतलब है कि पता था उनको, उसका मतलब है कि उनको पता था। स्वाभाविक सी बात है, पता था, कोई नई बात हो ना। कि ऐसा तो नहीं कि परीक्षित महाराज के बाद पैदा हुए हैं। शौनक ऋषि की उम्र बहुत लंबी है, सुने हैं, दृष्ट है उनके लिए। लेकिन ये संभावना है कि वो सुने नहीं थे, कथा नहीं सुने थे, लेकिन यह जरूर सुने थे कि परीक्षित महाराज शरीर छोड़े हैं। हम लोग नहीं सुन रहे हैं कि परीक्षित महाराज के समय में शौनक ऋषि आके वहाँ पे कथा सुने, तो वो सुन नहीं पाए होंगे। क्या प्रश्न था? तस्य जन्म महाबुद्धे, फिर से आ रहा शब्द है कि महाबुद्धे, कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुई, ये प्रश्न किया गया है। वो तो माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया गया था उनके ऊपर। उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की? श्रीमद् भागवत 1:12-2। तो कौन सी गति प्राप्त करी बताइए? इस श्लोक से क्या सीख रहे हैं? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करी। तो ये एक अद्भुत बात है कि वो अपने प्रश्न का एक समरी में उत्तर वही दे दिया, लेकिन पूरा सुनना चाहते हैं कैसे प्राप्त करी, क्या हुआ ऐसे करके। अब देखिए कितनी रुचिकर टीका और है बाल प्रबोधिनी। परंतु परीक्षित तो क्षत्रिय है और आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए उनसे उत्कृष्ट हैं, अतः उनके द्वारा अनुष्ठित साधन को क्यों सुनना चाहते हैं? अमेजिंग अमेजिंग एंगल भाई, मतलब ऑल ग्लोरीज ना, अमेजिंग। आप इधर कभी सोच सकते हैं? बताइए, कोई क्षमता है इस तरह सोचने की? ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? भाई क्षत्रिय तो हीन, मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से कम माने जाते हैं, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता है, सत्य बात है, वो होता ही है। तो कहते हैं उनके द्वारा अनुष्ठित साधन वो क्या क्यों सुनना चाहते हैं? भाई क्या अनुष्ठान किए थे? शुकदेव गोस्वामी बोले थे, वो सुनने थे, तो वो तो ऐसा बोला भी जाता है। कुछ लोग जो है, जो मायावादी वो बोलेंगे, हमको बोले मुख पे, अरे भक्ति बढ़िया चीज़ है, हमारे गांव में माँ है ना पढ़ी लिखी नहीं, वो करे, हम ध्यान करेंगे। ये स्थिति है। ऐसा लोग बोलते हैं कि भक्ति तो भावुक लोगों के लिए, तो वो कहते हैं कि जिनका अधिकार कम है उनके लिए वो नीचा साधन, और जो उत्कृष्ट हैं उनके लिए ऊंचा साधन। ये बात महाप्रभु को बोले हैं प्रकाशानंद सरस्वती कि भाई ये आप ये सन्यासी होकर के वेदांत नहीं पढ़ते क्या? भावुकता में लोगों के संग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो कुछ है ना लोगों की भावना कि भाई ये जो निम्न लोग हैं उनके लिए मतलब ईजी साधन कर रहे हैं, मतलब है, मतलब पहुंच जाएंगे, ऐसा हो जाए, ये भावना। तो कह रहे आप लोग ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय के अनुष्ठित साधन को क्यों करना चाहते हैं? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप उसके द्वारा अनुष्ठित साधन थोड़ा करने वाले हैं। यदि यह शंका हो, किसकी शंका हो?
सूत गोस्वामी जी की, सूत गोस्वामी की शंका हो। शौनक ऋषि पूछ रहे हैं ना कि क्या साधन किए वो, क्या जो सुने वो हम सुनना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी जी मान लो शंका करें कि आप क्यों करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवत प्राप्ति रूपी अति उत्कर्ष की उनकी प्राप्ति का कारण उनकी भक्ति ही थी, इसलिए उनके परम भक्त होने के कारण उनके द्वारा अनुष्ठित साधन को हम मुमुक्षु भी अनुष्ठित करें, इस आशय से कह रहे हैं महाभागवत। ये समझ में आया? शब्द है यहाँ पे महाभागवत परीक्षित, जो कह रहे हैं देखिए वो महान भागवत है, महान भक्त हैं, उस भले क्षत्रिय हों बाहर रूप से, लेकिन अपनी भक्ति के ही कारण उनको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी हुई। उससे क्या मतलब है? मतलब नहीं, क्षत्रिय हो चाहे कुछ भी हो, है महान भागवत, हम समझ रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो, इसलिए सुनना चाहते हैं। यद्यपि हम ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं। क्लियर? ठीक। परंतु महाभागवत होने से तो विषय भोग से विमुखता के कारण उनको भगवत भजन में ही तत्पर रहना चाहिए। कितना विनोद है ना, अत्यंत विनोदी है कि नहीं भाई? आप कह रहे हो महाभागवत है तो एकदम परम वीर रख देना चाहिए। कहाँ ये राजपाट पे फंसा है भाई? भजन ही करेगा ना, जप करेगा, भागवत सुनेगा तो चाहिए था। परंतु उनके जैसे राजा के लिए, उनके जैसा मतलब चक्रवर्ती सम्राट राजा के लिए यह किस प्रकार संभव हुआ? यदि यह शंका हो तो उनके परम विवेकी होने के गुण को कहते हैं अदब्र बुद्धि। ये कुछ समझ में आ रहा है? सेकंड पार्ट भाई, आप कह रहे हो महाभागवत है, हम प्योर डिवोटी हैं, तो प्योर डिवोटी पूरे विश्व का मैनेजमेंट करेगा। आप अभी शायद HOD बनने वाले हैं, भगवान करे बन जाएं, तो आप जान रहे हैं कुछ झंझट बढ़ेगा। मानते ही हैं, अच्छी बात है, भगवान की सेवा के लिए थोड़ा बहुत तो हम भी व्यवस्था करेंगे, बढ़ जाए आपका तो, है ना, छोड़ेंगे नहीं। तो झंझट है ना थोड़ा सा, भगवान की सेवा में ही कह लीजिए, लेकिन अब पूरे टाइम भागवत तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ तो झंझट बढ़ाएंगे ना अपना। आप सोचिए हम लोग अगर विश्व के राजा होते तो, अरे विश्व छोड़ दीजिए, आपको यहीं DM बना दिया जाए किसी सिटी का, फिर देखिए भागवत पढ़ने कितना समय मिलता है। हमारे जो मंदिर के अभी प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो कह रहे बस 1 घंटा पढ़ पाता हूँ, पहले 3-4 घंटे पढ़ता था, बहुत काम आ गया। एक छोटे से मंदिर ही कहूँगा फिजिकली, उसका अध्यक्ष बन गए तो किसी तरह खींच तान करके 16 माला और 1 घंटा नाम जब 1 घंटा पढ़ रहे हैं भागवत। और ये कैसे समय निकल पाए भक्ति करने के लिए? कुछ समझ पा रहे हैं कितने बड़े झमेले होते होंगे? हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग उस पद पे नहीं हैं। अरे यहाँ लोग एक बच्चा होता है, पति पत्नी होते, उसी में रोते रहते हैं कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? बुद्धि उसमें एकदम ठस हो जाती है। आपने देखा ऐसा? इससे पहले हम थोड़ा आगे जाए, हमने ऐसी बात सुनी, हमारा तो होश तो नहीं उड़ा, खाली बोल रहे, मैं चकित हो गया। हमारे एक भक्त अमेरिका से लौट करके आए, पहले यहाँ ब्रह्मचारी थे, फिर वो गए अमेरिका। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर ऐसे मैं बोलूं कि आज परसों का प्रसाद की व्यवस्था की गई है तो अब शायद ही कोई हाथ खड़ा करके खाने के लिए नहीं ना। वहाँ पे लोग 2 महीने पुराना फ्रोजन फूड खाते हैं। मैं तो व्हाट इज दिस? तो आप समझ रहे हैं कि कितने व्यस्त हैं लोग तथाकथित एंगेजमेंट्स में, छोटे छोटे जॉब प्राप्त करके वह भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, और ये पूरे विश्व का मैनेजमेंट करके महाभागवत। ये कैसे हो गया? कहाँ से भजन करने लग गए? वो तो पूरा भोग में लिप्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं अदब्र बुद्धि, अनल्प बुद्धि। अदब्र अर्थात अनल्प, अर्थात महती बुद्धि, महान बुद्धि उनकी थी, ऐसे महाराज परीक्षित। मतलब ये कोई ऐसी बात पहली बार नहीं है। अम्बरीश महाराज भी पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन क्या मानते थे? ये पूरा जगत कैसा है? स्वप्नवत, और स्वप्न जैसा है, उसको महत्व नहीं देते थे, पूरा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो मैनेजमेंट कैसे होता था? हो जाता था। और रक्षा कैसे होती थी? भगवान के सुदर्शन चक्र उनके राज्य की रक्षा करता था। देखा ना, दुर्वासा ने जरा सा नहीं, काफ़ी पंगा करने का प्रयास किया, बस लेने के देने पड़ गए। और इसी प्रकार से मनु महाराज, स्वयंभू मनु ने अपना पूरा मनवंतर श्रवण कीर्तन में लगा दिया। ये दोनों को समझ पाए? महाभागवत और अनल्प बुद्धि, मतलब हम तो उसका समझते हैं कि ऐसी व्यवस्था किए होंगे कि वो भक्ति करने को मिले, बाकी सब डेलीगेट कर दिए होंगे। मैं तो भगवान उनको भक्त से डिस्कस कर रहा था, हमारा तो बड़ा भाग्य है, हम तो 2-3 दिन में बस एक बार गौ माता जाते हैं देखने के लिए कि राज में ठीक चल रहा है कि नहीं।
दो चार लोगों को पूछना, सही सही चल रहा है कि ना? ठीक, हाँ ठीक है। मैं तो पूछ लेता हूँ, मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है ना आने की। नहीं अभी आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब ज़रूरत फिर भी जैसे मुझे कहता है, हमने कहा चलिए अब आप एक छाता मंगा दीजिए, भाई धूप के कारण मैं नहीं आ पा रहा, तो हम आके देख लिया करेंगे। ये आशीर्वाद मुझे मिला है आदि पुरुष प्रभु के द्वारा। वो भक्तों के मुख से आशीर्वाद निकलता है रियली। हमने कहा, कहते पढ़ना, हमने पढ़िए आप और पढ़िए। हमने कहा आप क्या पढ़ेंगे? हमने कहा और सेवा भी है। कहते हैं मैनेजर वो मैनेजर है कि उसे मैनेजमेंट ना करना पड़े। वाह, हमने कहा वाह, गॉट इट। सब अपने अपने जगह फिट हो जाएं, लोग करते रहें, उनको वो सामने ही ना आए, पता ही नहीं चले कि कौन। हमने कहा देखो भक्तों कैसे आशीर्वाद देते हैं। और अभी भी आप वहाँ जाएंगे तो मालूम नहीं चलेगा कि एचओडी कौन है। जो व्यक्ति हेडेक बिल्कुल नहीं ले, इज इट नॉट? एनीवेज, एंड इज अमेजिंग, द होल थिंग इज डूइंग नाइसली आल्सो बाय कृष्णस मर्सी। ये मैं सूत्र बोल रहा हूँ आप लोगों को, जितना आप मटेरियल एनर्जी के पीछे मरेंगे वो उतना ही मारेगी आपको, और जितना कृष्ण की आप भक्ति करोगे, श्रवण कीर्तन में लगेंगे, वो आप देखना भौतिक रूप से भी आप चिल एंड रिलैक्स हो जाएंगे। ये एकदम दृष्ट है। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप भौतिक व्यक्ति एनर्जी के पीछे मरना छोड़ ही देंगे। तो मैं अधर बुद्धि का समझ रहा हूँ कि भाई एक तो ये भी अर्थ है कि उनकी इतनी बुद्धि थी कि पूरा मैनेजमेंट कर रहे थे। इसमें विनोद की बात है, एकदम वीडियो वाली बात है। वीडियो में प्रभुपाद से एक माता जी पूछ रहे हैं, मैं कैसे समझूं कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व का राज्य कर रहे थे? तो प्रभुपाद बोले तुम्हें समझने की जरूरत क्या है? तुमको ये समझना है कि तुम्हारे 16 माला कैसे होने हैं। तुमको ये समझने की जरूरत नहीं कि पूरे विश्व में राज्य कैसे चल रहा है नहीं? अदब्र बुद्धि, ठीक है, अदब्र, अनअल्प, महान उनकी बुद्धि थी। ऐसा कहने का अर्थ है कि विषय भोग में होते हुए भी कभी ये बुद्धि नहीं हुई कि मैं इनको भोगूंगा। डज दैट मेक सेंस? एकदम सीरियसली बोले, मजाक तो बहुत हो गया। विषयों में होते हुए भी, पूरे राज्य के राजा होते हुए भी कभी ऐसी बुद्धि नहीं हुई कि ये वस्तुएं मेरी हैं। मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान की सेवा के निमित्त मुझे यहाँ पे नियोजित किया गया राजा के रूप में, और मेरा कर्तव्य है प्रजा का पालन करूं ताकि वे भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार के युधिष्ठिर महाराज थे, इसी प्रकार के और भी पूर्ववर्ती राजा भी थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के देखिए, मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ये मोक्ष है, कुछ लोग कहते हैं वो मोक्ष है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। दो प्रकार के आध्यात्मिकवादी हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते वह भी हैं, और भगवान के भक्त भी हैं। तो भगवान के भक्त क्या कहेंगे? मोक्ष क्या है बताओ? भगवान के चरण कमल। और निर्विशेषवादी क्या कहेंगे? नहीं, निर्विशेष ब्रह्म। तो थोड़ा सा झगड़ा बीच में हो जाता है। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं। क्या कोई अलग वस्तु है? अलग वस्तु नहीं है। सूर्य की रोशनी को देखिए या सूर्य के देवता की उपासना कीजिए, अंतर यह है। उसका लेवल्स अलग अलग हैं, लेकिन अलग वस्तु नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यासदेव के पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। ठीक है, व्यायासकी शब्द थे ना। श्रील शुकदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत 2:1-9 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। क्या सूचित हो रहा है? कि निर्विशेषवाद के अनुभूति से अधिक अच्छी अनुभूति है, अधिक उत्कृष्ट अनुभूति है भगवान की भक्ति। क्लियर? इसको यहाँ पे रखा गया है श्लोक के द्वारा। ये स्वयं शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराजर्षि आख्यानम यदधीतवान। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठ, बिल्कुल बढ़िया तरह से मेरा चित्त फिक्स था, कहीं जा नहीं रहा था। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, भगवान उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा क्या हो गया? उनकी लीला के द्वारा ग्रहित चेता है राजर्षि। हे राजर्षि परीक्षित, मेरा चित्त खींच लिया गया। फिर क्या किया आपने? आख्यानम यदधीतवान, मैंने इस भागवत को पढ़ा।
अब आप बताइए कि जब परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है पढ़ना। और इससे पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा इस बात को समझ लीजिए। आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाई है कि नहीं? क्या आप लोग सोचते थे कि 7 दिन में पढ़ लेंगे? और क्या ये भावना थी कि हम ओवरव्यू करेंगे? क्यों भाई, इंटीग्रल कैलकुलस का ओवरव्यू कर रहे थे आप? एक एक प्रॉब्लम का आप आस्वादन कर रहे थे एक तरह देखा जाता है। एक्चुअली इसमें भी एक प्रकार का भौतिक आस्वादन होता है, उसको सॉल्व कर लीजिए तो कुछ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कुछ होता नहीं है। लेकिन आप ये याद, इससे पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा समझिए कैसे पढ़ते थे आप लोग। मैथमेटिक्स पढ़े हो ना आप लोग, है ना? एक एक पॉइंट को आप पकड़ते थे, इज इट नॉट? और हम लोग भागवत को ऐसे सोचने इतना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, यह कोई तरीका श्रीमद् भागवत को पढ़ने का नहीं है। अब देख रहे हैं एक एक शब्द को समझना चाहिए और कितना उसमें रस है। आप देखते होंगे कि अगर एक श्लोक समझ में आ गया तो लगता है पूरा दिन सफल हो गया। नहीं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो अद्भुत है। मैंने सुना गांव में बोर्ड के ऊपर वो एक श्लोक लिखवा देंगे और पूरा दिन उसको देखते रहेंगे। अमेजिंग, नहीं? और ये कोई कठिन बात नहीं है। कभी सुबह आप बढ़िया फीस्ट खा लीजिए तो उसी को डाइजेस्ट करते रहते हैं दिन भर, नहीं करते? देखा गया है, तो दृष्ट है, नहीं करते ऐसा। जितना आप उस पर मनन करते हो, विचार करते हो, हाँ इसका अर्थ क्या है, वह ऐसा कि शब्द देने का अर्थ है। और हम लोग अपनी क्षमता से नहीं कर पाएंगे। हम देखिए जो आचार्य लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको सुन करके हम उसको आस्वादन कर पाएंगे। देन इट गोज डीप इन टू आवर हार्ट, डीप इन टू आवर हार्ट। यही तरीका है। तो बड़ी धैर्य के संग आप श्रवण कीजिए, समझ रहे ना? धैर्य के संग श्रवण कीजिए। एक एक श्लोक हम जा रहे हैं, कितना भी समय लगे। आत्मा तो शाश्वत है बेटा, क्या दिक्कत है? विल कंटिन्यू। मान लो पूरा नहीं हुआ तो मान लो 7वें स्कंद में हम तय हो गए तो 8वें स्कंद से अगले जीवन में शुरू करेंगे। जो अगले जन्म की माँ होंगी तो बोलेंगे, बोलो पापा, मैं बोलूँगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के पास चले गए तो भगवान के पास चले जाएंगे, क्या दिक्कत? हे राजर्षि, मैं से बोलना नहीं चाहिए देना नहीं है, लेकिन अब जो भी भगवान की इच्छा। हे राजर्षि, मैं एक्चुअली क्या है, चिंता क्यों करो? जिस चीज़ पे कंट्रोल नहीं उसकी चिंता मत करो। होगा नहीं होगा उसकी चिंता भगवान करें, हम अपना काम है, हम अपना अच्छा काम करें, उसके बाद भगवान देख लेंगे, ठीक है? हे राजर्षि, मैं दृढ़तापूर्वक, मैं मतलब शुकदेव गोस्वामी, दृढ़तापूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, अर्थात मतलब निर्विशेष ब्रह्म, निर्गुणता में। तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है। एक और बात ध्यान से सुनिए, निर्गुण में स्थित था, गुणों से परे था, अर्थात सगुण वस्तु, प्राकृत वस्तु मुझे आकृष्ट कतई नहीं कर सकती थी। डज दैट मेक सेंस टू यू? मेरी हिंदी समझ में आ रही है? अभी हमको, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को मिर्ची खाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों, क्या कारण होगा? क्योंकि उनका चित्त रजगुण से प्रभावित है। कुछ लोगों को फल खाना बहुत अच्छा लगता होगा, क्यों? सत्वगुणी है। लेकिन है सब ये प्राकृत आकर्षण, प्राकृत मतलब मटीरियल। लेकिन भगवान सुखदेव गोस्वामी का चित्त पूरी तरह निर्गुण था, अर्थात इस जगत का कोई भी वस्तु उनको आकृष्ट नहीं कर सकती थी, और फिर भी भगवान की लीला के द्वारा वो आकृष्ट हुए। इसका अर्थ क्या है बताइए? भगवान की लीला दिव्य है, ये अर्थ हुआ। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान हरि के गुण ऐसे हैं, ऐसे ही हैं कि आत्मराम है, जिनको उस जगत में किसी भी वस्तु से कोई आकर्षण नहीं है, वह भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी अहेतु की भक्ति करते हैं। मेक सेंस? ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है श्लोक क्यों बोला गया है? श्लोक इसलिए बोला गया, सुखदेव गोस्वामी जी भी प्रपथ कह रहे हैं कि भाई भेद है कि भाई क्या मुक्ति है, तो कह रहे हैं कि ना, सुखदेव गोस्वामी निर्विशेषवादी होकर भी भक्त बने, इसका मतलब भक्ति की स्थिति और अधिक उत्कृष्ट है। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, ये थोड़ा समझिएगा, प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत का अर्थ क्या होता है? प्राकृत मतलब होता है प्रायः भक्त है नहीं, भक्त्याभास है, वो मटीरियल भक्त कह लीजिए, वो अभी दिव्य स्तर पे नहीं आया। अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता,
वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। ऐसे मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, ये शब्द मन में आज आया था। दे आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा इन द टेम्पल बट नॉट कॉन्शियस ऑफ कृष्णा इन द हार्ट्स ऑफ द डिवोटीज एंड अदर्स। गॉट इट? वह सचेत है कि हाँ भाई मंदिर का, भगवान का मंदिर है, यहाँ ठाकुर जी यहाँ पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे, सेवा करेंगे, जो भी है, और ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी संभावना है कि वे भक्तों से खराब बर्ताव करें। लेकिन आप इसको बहुत ही सूक्ष्मता से समझिए। हर व्यक्ति इसी तरह शुरू करता है, लेकिन अगर, बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर वह अनुगत्य में भक्ति कर रहा है तो वह सुधर जाएगा, और अगर वह अनुगत्य में नहीं है तो उसके लिए सुधरने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वह अपराध करता चलेगा। डज दैट मेक सेंस? और एक सिंपल उदाहरण समझ में आ जाएगा। हम सब लोग पैदा हुए थे, पैदा होते ही मालूम था ना पॉटी कहाँ करते हैं। किसी व्यक्ति को नहीं पता रहता है कि पॉटी करना कहाँ रहता है, उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन माँ के अनुगत्य में रहता है तो सीख जाता है कि नहीं। और माँ भी बड़े धैर्य से पालन करते करते वो कभी इधर पॉटी कर देगा, कहीं बाथरूम का, हम सब लोग करेंगे नहीं। माँ की गोद में भी कर दी हैं, तो क्या माँ अपराध लेती हैं? नहीं लेती हैं, माँ नहीं अपराध देती, जान रही है बच्चा अबोध है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मान लो ऐसा संभव हो, छोटा बच्चा कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो जिंदगी भर वही करता रहेगा जो बचपन में कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? मम्मी ही बोलती हैं वैसे करता है कि नहीं? अनुगत्य स्वीकार करने की बात है, प्लीज समझिए। तो जो हम सभी लोग शुरुआत करते हैं एक नियोफाइट डिवोटी, तुमको नहीं पता रहता भगवान यहाँ है, ठीक है, भगवान मंदिर में, ठीक है, लेकिन गुरु से सुन करके धीरे धीरे साधना बताते हैं, ऐसे करके व्यक्ति प्रबुद्ध होता है, सचेत होता है कि नहीं, मुझे भक्तों से भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो क्या है दूसरा मध्यम? समझ में आ रहा है? प्राकृत मतलब केवल वह मंदिर में भगवान को देख रहा है, और कहीं मंदिर और कहीं भगवान को नहीं देख रहा, और इसका समय से कोई संबंध नहीं है। कितने समय तक प्रभु जी हम प्राकृत रहेंगे? जितने समय तक आप चाहते हैं। देखिए, प्राकृत भक्त को यह भी नहीं पता होगा कि प्राकृत है वो। क्यों नहीं पता होगा? शास्त्र सुनेगा ही नहीं। पूछ लीजिएगा अब जाकर, हो हमारा माइक कहाँ गया? वो हाँ, मान लीजिए ये वाला माइक भी दे सकते हैं। माय डियर डिवोटीज प्लीज़ देखिए, ये वाला बहुत सुंदर माइक है, चलाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये वाला माइक भी चलेगा, ये और दो ऐसे लगता है ये। और आप सबका देखें, सबका इंटरव्यू लिया। आपको पता है प्राकृत भक्त मतलब क्या होता है? आपको पता है कि प्राकृत भक्त मतलब क्या होता है? और शायद ही कहीं उत्तर आपको ठीक मिले। प्राकृत क्या? प्रकृति के बारे में कुछ बात कर रहे हैं आप। और ऐसे भक्त में एक और दुर्गुण है, वह अपने को बहुत बड़ा भक्त मानता है। ये एक और कठिनाई है। तो हम मध्यम लेवल पे आने का मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम मध्यम लेवल पे नहीं आते तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकते। प्राकृत व्यक्ति भगवान के पास, भक्त भगवान के पास नहीं जाते, वो प्राय वो नाम अपराध करता रहेगा। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान को, भगवान के भक्तों को, नव दीक्षितों को तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। अर्थात भगवान से प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्तों से झगड़ा कर रहे हैं, जानते हैं ये भक्त, इसे जरूर झगड़ा करना है, यही तो मतलब लिखा है। भक्तों को जानते हैं, चुन चुन के मारूंगा। कि नहीं? नहीं नहीं, भक्तों से दोस्ती करता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ, यू कैन सी एंड अप्रिशिएट द सिंसियरिटी ऑफ अदर्स डिवोटीज इफ वी आर आवरसेल्फ सिंसियर। तो अगर हम स्वयं भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं तो हम ये भी देखेंगे दूसरा भक्त भी बड़ी निष्कपट भावना से भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। तो भक्तों से दोस्ती होती है, समझ रहे हैं? उसका मुख्य कारण है दोस्ती होने का कृष्ण कथा। और जो नए लोग हैं, नव दीक्षित हैं, जो लोग भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानते, उनकी हम मदद करते हैं। और जो लोग अभक्त हैं, जो द्वेष करेंगे ही, उनसे वो दूर रहते हैं। तो क्या चारों ही सिचुएशन में नॉन एनवियसनेस का प्लेटफॉर्म है कि नहीं? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान से लोग तो द्वेष करते ही हैं, जो अभक्त हैं। जो साथ वाले होते हैं उनके सामने क्या बोलते हैं हम? वी स्टार्ट ब्रैगिंग, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। ये होता है कि नहीं? अगर बराबर वाला व्यक्ति है तो अपना गुणगान व्यक्ति जरूर करेगा, हम कितने श्रेष्ठ हैं, ये देखा गया है, यही देखा जाता है, कहा जाएगा। और जो हमसे नीचे वाला है, इधर बैठो, इधर किनारे, कॉलेज में रैगिंग करने का मतलब क्या होता है? इधर
न्यू डिवोटी नहीं, सॉरी, मतलब जूनियर इधर क्या कोई अफेक्शन होता है बताओ? फर्स्ट ईयर ऐसा लग रहा है कैदी या ये सब लोग मुक्त आत्मा, ये कंडीशन सोल है जो बहुत ही जगह से वापस आया हो, ऐसा कुछ हम लोग देखे। बड़ा अजीब तरह से बर्ताव करते हैं। हम लोग साउथ इंडिया में थे, फर्स्ट ईयर में था मैं, हमें को डर लगता नहीं था। हम चले गए सेकंड ईयर में, हो तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ कैसे? हम लोग क्या हो गया भाई कि आ गए तो क्या खा जाओगे, क्या करेंगे? ऐसा मतलब आप लोग कॉलेज में होंगे तो इस प्रकार से लोग करते हैं। तो ये कोई भावना जो है अच्छी नहीं है, ये कोई मध्यम भक्त की भावना नहीं है, ये सब नहीं है। और जो हमसे द्वेष करता है उससे हम भी कहते हैं उसको मर जाए। आज कितना सुंदर बात महाराज बोले, सुन लीजिए सब लोग, सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे इसी पे कि मान लो कोई हमसे द्वेष कर रहा है और हम भी उससे द्वेष करने लग जाएं तो बात ये आई थी कि देखिए आप मन में कुछ गलत सोच रहे हैं तो उसमें कलयुग में पाप नहीं लगता, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चित्त दूषित होता है ना। और देखिए भक्ति में कर क्या रहे हैं, चित्त हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम चित्त का निर्माण कर रहे हैं। तो चित्त ऐसा हम कर रहे हैं ताकि कृष्ण आकर बैठ जाए, रह जाएं। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर किसी के प्रति प्रतिकूल भी सोच रहे हैं, जो हमारे प्रति प्रतिकूल सोच रहा है, तो भी हमारी भक्ति का ह्रास होता है। अमेजिंग पॉइंट, समझ पा रहे हैं इस बात को? मान भाई हमारे प्रति क्यों बर्ताव खराब हो रहा है, हमारे संग क्यों खराब हो रहा है? अरे हम ही कुछ किए हैं, नहीं तो हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई हमने आम के बीज डाले थे, करेले कैसे उग रहे हैं? भैया वो करेले के बीज ही डाले थे आपने, और जब करेले का बीज डाल रहे थे तो कहते कुछ नहीं होगा, आम ही निकलेगा। समझ पा रहे हैं? इस जगत में गलत कर्म करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा है, और जब होना चालू करता है देखो वो सामने वाला दुश्मन। ऐसा नहीं होता है। मेक सेंस? इट्स अ डिफिकल्ट पिल टू सॉलो। लेकिन बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारा चित्त दूषित हो रहा है और हमको बहुत बुरा बोल रहा है। किसको बुरा बोल रहा है? शरीर को। शरीर तो चेतन है ना। तो पहले देखे तो सही हमको, फिर तो बल्कि शास्त्र तो यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका पब्लिक में अपमान कर दिया और आप चुप रह गए तो सारा पाप वो खींच गया वैक्यूम क्लीनर की तरह। यू नो दैट? ये प्रश्न किया गया है। अब भगवान अच्छा करवा रहे हैं कि बुरा करवा रहे हैं? जो लोग वेबसाइट बना करके किसी को अपमान कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, वो सारा उसका कचरा खींच ले रहे हैं। तो अब ऐसे भक्त लोग जो होते हैं, मध्यम अधिकारियों को, वह उसकी उपेक्षा कर देता है। जैसे एक छोटी सी लीला बताऊंगा आपको, वही तो महाभागवत है लेकिन उनका व्यवहार इस प्रकार का है। श्रीवास ठाकुर घर में कीर्तन होता था, तो कुछ लोग द्वेषी बाहर आकर के ये दुर्गा जी की पूजा का सामान रख दिए। तो रात में जब पूरा हुआ, दरवाज़ा खोला तो और लोग इकट्ठे हो गए, तो मुस्कुराने लगे, खेलने लगे। तो आप लोग समझ गए ना कि मैं दुर्गा जी की पूजा कितनी बढ़िया तरह से करता हूँ। कोई कुछ रिएक्शन नहीं। और उसके बाद फिर वो लोग सब किसी को बुला के वो सब साफ करवा दिए। दिस इज नाइस। सो आप ये समझ पा रहे हैं, दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉन एनवियसनेस। किसी से कोई द्वेष नहीं। और एक और बात ध्यान देखिए, द्वेषी को प्रचार नहीं करता है। उसके प्रति नेगेटिव भावना नहीं है लेकिन प्रचार नहीं करेगा। क्यों? प्रचार करोगे तो वो और अपराध करेगा, तो फिर और गर्त में जाएगा। तो जस्ट वी कीप डिस्टेंस। क्या आप लोगों को लगता है कि मध्यम प्लेटफॉर्म पे आना कठिन है? एक्चुअली नहीं, कठिन नहीं है अगर हम थोड़ा सा सचेत हो जाएं। ठीक है? अब कोई प्रश्न और बन जाएगा, मान लो भक्त द्वेष कर रहा हो तो फिर भी आप दूर रहिए। कभी कभी भक्त भी द्वेष करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में साइलेंस अवॉइड्स मेनी एनिमीज। यू डोंट डू थिंक गुड बैड ऑफ देम, बल्कि प्रार्थना कर सकते हैं नरसिंह देव से, बलराम जी से कि भगवान, व्यर्थ में वो व्यक्ति मेरे प्रति कुछ नेगेटिव भावना रख रहा है, उसका चित्त दूषित हो रहा है, आप उसके चित्त को साफ कर दीजिए। क्या कठिनाई है ऐसे बताइए इसे करने में? और भगवान करते भी हैं, और भगवान आपकी इस भावना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ना करे जो अलग बात है, भगवान आपकी भावना से तो प्रसन्न, और दांत खींच के मन में सोच रहा मर जाओ करके। तो यह तो भक्ति का कोई मतलब ये तो भक्ति का है नहीं। महाराज इतना सुंदर बात बोल रहे हैं कि अरे भाई बहुत सुंदर बात महाराज बोल रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो है पॉइंट, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण हमेशा ही अपने नाम, गुण, लीला आदि के माधुर्य को भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते रहते। तो अब कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो उधर कहाँ ध्यान जाएगा? ये कहने का आशय है। सो हमें उस प्रकार के चित्त का निर्माण करना है जिसमें किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना नहीं हो। तो एटलीस्ट
प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए कि व्यक्ति ज्ञान में ऐसा कर रहा है, नहीं तो क्या जरूरत है, मैंने तो कोई कुछ गलत किया नहीं फिर भी वो कर रहा है, तो पर उसका ज्ञान ही एक्चुअली ही सफरिंग। किसी को आप बुरा कहना करना चाहते तो क्या हमारे खुद का नहीं दुख है चित्त का, तो इस बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतनी व्याख्या करी। महाभागवत हम पता नहीं कभी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एस्पायर, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि 3-2 के बाद आता है। मैथमेटिक्स पढ़े थे हम लोग, 1 3 4 5 नहीं ऐसा, 1 2 and 3। तो कुछ लोग सीधे 3 नंबर पे जंप करना चाहते हैं कि महाभागवत बन जाएंगे एकदम शुद्ध पवित्र वैष्णव, देख कहीं दर्शने पवित्र करो वही तुम्हारा गुण हो जाएगा, तब हम प्रचार करेंगे। और ये क्यों नहीं करना चाहते ना प्रचार, क्योंकि हेडक लेना पड़ता है। ये 3rd वाला पॉइंट भूल गए भाई, जो नया व्यक्ति उसको 1000 बातें बोलनी पड़ती, प्रभु जी भोग ठीक से लगाया कि नहीं, कितने बजे उठूँ, ये तो क्यों मैं हेडक लें, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आप जब 2 पे आएंगे नहीं तो 3 पे कैसे आएंगे। ये तो कहीं हम 1 में खुश हैं तो अलग बात, 1 में खुश रहेंगे लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। फिर प्राकृत भक्त भगवान के धाम नहीं जा सकता है। हम वो नहीं बोल रहे हैं, डिप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि मध्यम पे आने में कठिनाई है, क्या जरूरत है भक्तों झगड़ा करने की। और भाई आपको वाकई लग रहा है कि कोई भक्त बहुत बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं, मान लो बहुत प्रज्वल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ठीक है, कम से कम हरि नाम बोल रहा है, हम उसके गुरु नहीं हैं, हम उसका संग नहीं करें, दूरी तो रख सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी तो नहीं रखें ना उसके प्रति। मेक सेंस? उसको शिक्षा प्राप्त होगी तो ठीक हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? मेक सेंस? उनका नेगेटिविटी मत देखिए, हरि नाम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हाँ उससे दूर रहिए क्योंकि हमको प्रभावित करेंगे, लेकिन नेगेटिविटी मत रखिए। अगर आपकी बात मान ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरा, लेकिन महाभागवत, इसमें एक शब्द रह गया है, वो शब्द में आपको अपने अपने नाम भर देने हैं। लेकिन महाभागवत यह भी होता है जब हम भागवत पढ़ते हैं तो लगता है कि भगवान कृष्ण का भक्त तो कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं चाहता, और लगता है हमारे ही बारे में बात हो रही है। और जो कहते हैं कर्मी लोग भोग के में लगे रहते हैं, हाँ वो ये ठीक है। तो अभी ऐसा स्थिति नहीं सोचना चाहिए कि हम महाभागवत हो गए। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। तो ये स्थिति जब आएगी तब आ जाएगी, लेकिन दूसरे लेवल का अभ्यास आप निश्चित रूप से कर सकते हो। भक्तों से मित्रता बनानी चाहिए। अतः महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता, इसलिए वह प्रचार नहीं करते हैं। नहीं, होल्ड ऑन। जब वो प्रचार नहीं करते हैं तब सुनाई पड़ा देखिए, जो मध्यम कर रहा है प्रचार कर रहे हैं, जो महाभागवत प्रचार करते हैं तो उसे कहते हैं धुआं उड़ा देते हैं, सुनामी ला देंगे। अब नारद जी अगर भागवत का क्लास दे रहे होते तो उड़ा ही देते ना सब कुछ। बनाए हैं एक ही कुछ श्लोकों को बोल करके 10,000 राजकुमारों को ब्रह्मचारी बना दिए, फिर नेक्स्ट बैच 2,000 लोग को ब्रह्मचारी बना दिया। तो अब 1 मिनट सुनिए, जब उन्हें आप पढ़ेंगे, नारद जी ने राजकुमार को देखा तो क्या देखा, ये लोग तप करने जा रहे हैं, ये नए हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि शुद्ध भक्त हैं। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हैं वो खुद महाभागवत भगवत प्रेमी, लेकिन प्रचार के लिए मध्यम प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहे हैं। आर यू एबल टू हियर दिस? प्रहलाद महाराज भी महाभागवत हैं, लेकिन जब प्रचार कर रहे हैं तो प्रहलाद अपने असुर बालकों को देख रहे हैं कि ये बालिश है, मासूम है, इनको प्रीचिंग करना चाहिए। और हिरण्यकश्यप पे द्वेष नहीं कर रहे हैं, वो उसको भी प्रीचिंग की है, लेकिन प्रचार के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और इसमें आनंद भी है, प्रचार का आपका आनंद है, भगवान की सेवा है। डज दैट? वो मध्यम पे है नहीं, लेकिन मध्यम के अनुसार कार्य कर रहा है। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई। क्या नाम रखा था सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज का दीक्षा के बाद? परीक्षित महाराज। तो प्रभात क्यों नहीं दीक्षा क्यों बोल रहे हैं? इस पे तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। हमको पहले ये बताइए कि सुखदेव गोस्वामी जी कौन सा हाको डाको कौन सा यज्ञ किए थे? कुछ तो किया होंगे। ये लिखा है दीक्षा प्राप्त हुआ, क्या अर्थ है? बड़ा स्पष्ट है कि दीक्षा के यहाँ पे अर्थ है भगवान के बारे में बोले। दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा।
तो कुछ लोग का एक अद्भुत कंसेप्ट है, इस्कॉन में भी भक्तों को कुछ दीक्षा है कि बस दीक्षा तक क्लास सुननी है। हाँ, जिससे उनको रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ चाहिए, बस उनका संबंध तभी तक है जब तक हमें दीक्षा नहीं मिल जाती, उसके बाद हम मुक्त हो गए हैं। ये बात है, इसीलिए तो मेरे गुरु महाराज, हमारा जो मेरी दीक्षा हुई थी उस लेक्चर में बोले, डोंट थिंक दीक्षा विल लिबरेट यू अनलेस देयर इज शिक्षा। उस दीक्षा का कुछ खास फायदा नहीं होता है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं तात्पर्यों में, चैतन्य चरितामृत में, इवन एन ऑफिशियली इनिशिएटेड डिवोटी कैन हैव मायावादी इंक्लिनेशंस। समझ में आ रहा है? कोई दीक्षित भक्त है, भागवत को नहीं सुना है, तो वही पुराने दकियन उसी बात लेकर चल सकता है कि भगवान तो निराकार है, मतलब ऑफिशियली दीक्षित है। तो डज दैट मेक सेंस? रियल दीक्षा मीन्स टू हियर, सुनना चाहिए। आपने अगर वो सुना हो महाराज जी का कौन से वो 24 गुरु, तो उसमें एक श्लोक आते हैं, बीच में शब्द आता है शिक्षित, शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षित, शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षित, इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। तो महाराज में बोल रहे कटाक्ष करते हुए, कुछ लोग कहते हैं हम तो अब दीक्षा उक्षा हो गई, अब क्या शिक्षा लेने की जरूरत है, बस हो गया, हम जब कर रहे हैं हमको कुछ शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन वहाँ स्पष्ट बोल रहे शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, तो दीक्षा प्राप्त हुई मतलब शिक्षा प्राप्त हुई। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे। कौन दयालु था समान रूप से? शुकदेव गोस्वामी। यहाँ तक नहीं, क्षमा कीजिएगा, परीक्षित महाराज। यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए? अन्यों का मतलब ये आगे आने वाले जो जिस व्यक्ति इनको शाप देगा उस पर भी दयालु हो गए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। ये बात समझ रहे हैं? निर्विशेषवाद एक लेवल है, उससे कहीं ऊंचा लेवल भक्त का है, तो भक्त लोग उस उच्चतर आनंद को प्राप्त करके निम्नतर के सुख की ओर नहीं जाते, और निम्नतर वाला ऊपर ही जाता है। ये बात बोल रहे हैं। भगवद गीता 12.5 में भी कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति, वाह, चिपका हुआ, पकड़ा हुआ, इसको नहीं, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा यही अर्थ है। लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अरे आप इतना हंसेंगे ना इस श्लोक पे। एक माता जी जो भक्त हैं, उनको दूसरी माता जी जो मायावादी बनी थी, ये सच्ची घटना है, ऐसे ऐसे केस आते हैं, प्रचार करना चाहिए। तो कह रही तुम समझ नहीं सकती हो, ये बड़ा कठिन मार्ग है। और फिर श्लोक कट कर दिया, क्लेशोधिकरतस्तेषाम्। यहाँ बोल रहे हैं कि इस मार्ग में कलेश बहुत है, और वो क्या कह रही हैं, हम बड़े महान हैं इसलिए हम ग्रहण कर रहे हैं, तुम करो भक्ति आसान वाली। अर्थ का अनर्थ कर दिया। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। आप कहेंगे आसक्त क्यों है? हो क्या कर सकते हैं? हैं कुछ संस्कार पहले का कि भगवान की निराकार धारणा ही अच्छी लगती है, रूप तो नहीं कह सकता, धारणा ही अच्छी लगती है। भगवान का ना रूप ना रंग है ना कुछ भी इस प्रकार का। अलख निरंजन, अलख जिसको आप लख नहीं सकते, इस प्रकार से देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। तो एक प्रश्न आएगा कि वे करते क्यों हैं? क्योंकि भगवत भक्तों का संग नहीं प्राप्त होता है। ये बात है। ये प्रभुपाद सब क्यों बोल रहे हैं, कोई समझ में आ रहा है? इसमें बड़े क्लेश हैं, बड़े कष्ट हैं, और इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। इसके आगे के श्लोकों में भगवान बड़ा स्पष्ट बोलेंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवद गीता में 12वें अध्याय में कि जो निर्विशेष में आ सकते हैं और आपके साकार रूप में आ सकते हैं, कौन श्रेष्ठ है? तो उसको समझाते हुए भगवान बोले कि जो निर्विशेष में आ सकते हैं उनको तो बहुत साधन काल में बहुत कठिनाई है, और मतलब सिद्धि भी अवस्था बहुत मुश्किल से मिलती है। और भक्ति में क्या है? सुसुखम कर्तव्यम, करने में भी आनंद है, और उसके बाद भगवान की प्राप्ति तो होनी ही है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो चलिए हम लोग अब आंखें बंद करके उस परमपिता नहीं, उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करेंगे, तुरंत मन में कुछ आ जाएगा रूप। निराकार का ध्यान कैसे करेंगे बताइए? नहीं हो सकता। ठीक है। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। समझ में आया? ज्ञान का अर्थ यहाँ मोक्ष प्राप्ति कराने वाला निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, अपितु भगवान की भक्ति है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। सिद्धि की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है, अर्थात भगवान के प्रेम,
मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। मतलब तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो इत्यादि। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है। लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ठीक है, तुम समझ गए कि तुम आत्मा हो, ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। जब तक वह भगवान की सेवा में पॉजिटिवली इंगेज नहीं होता तब तक वह मुक्त नहीं है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसा कि हम पहले बता चुके भागवत 1-2-12 में। 1-2-12 में मैं देखो मेरा कितना इल्यूजन हो गया। मैं सोच रहा था कि वो टीका में बोल दिया 1-12-2, तो मुझे लग रहा है शायद प्रभुपाद जी वही कोट कर रहे हैं 1-12-2, हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद 1-2-12 कोट कर रहे हैं। तो 1-2-12 का श्लोक क्या है जरा बताइए। तत्सद्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त्या पश्यन्ति आत्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुत ग्रहीता। ये श्लोक बहुत अच्छा है, जरा सुन लीजिए। तत्श्रद्धान मुद्यो, वो जो व्यक्ति बड़ा श्रद्धावान है इस भक्ति के प्रोसेस के प्रति, ज्ञान वैराग्य युक्त है, भगवान के ज्ञान और इस कारण से जगत के वैराग से युक्त होकर के पश्यन्ति, हाँ एक्चुअली मैं एक वचन बोल गया, वो सारे योगी जन जो बड़े श्रद्धालु हैं इस भक्ति के प्रोसेस के प्रति, वह ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के देखते हैं। पश्यन्ति, कहाँ देखते हैं? आत्मनि, आत्मा में, अपने मन में देखते हैं। किसको देखते हैं? पश्यन्ति आत्मनि आत्मानम, आत्मा को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, अपने को देखते हैं, भगवान को, परमात्मा को देखते हैं, सबको देखते हैं। कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्तिया श्रुत ग्रहीत है। अब उस भक्ति के द्वारा जो श्रुत, जो वैदिक शास्त्रों को सुन करके बढ़ी हुई वर्धित भक्ति के द्वारा देखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान को देखना है तो सुने बिना नहीं देख सकते, भागवत स्थापित कर रही। भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, श्रुत शब्द बोला है एकदम स्पष्ट, कोई सेवा को नहीं बोल रहे, श्रुत ग्रहीतया, सुन करके ही भगवान की को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख सकते। क्लियर? अच्छा हो गया। मैं 1-12-2 सोच रहा था, 1-12-2 कैसे होगा, यहाँ पे फिट होगा। ठीक। और श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। उसको अब अगले श्लोक को हम कल देखेंगे, काफ़ी समय हो गया है, तो वो उसके उसमें भी और क्लियर करेंगे वो भागवत क्या है, किस प्रकार से एक सम्यक ज्ञान देने वाली है। सो स्टॉप। कुछ भक्तों ने कमेंट्स किए, उसको मेरे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ये क्लास PhD क्लास है। अब इसका क्या अर्थ समझें? परमानेंट हेड डैमेज ये मतलब क्या कह सकते हैं, ये सराहना की जा रही है कि निंदा की जा रही है, हमको नहीं पता। कैन एनीवन रिपीट द 3 पॉइंट्स व्हिच वर टोल्ड अबाउट मध्यम अधिकारी? लिखा तो है, भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों से मैत्री, जो नए भक्त हैं, नए लोग हैं उनको प्रति कृपा करना, और जो अभक्त हैं उनसे द्वेष नहीं करना। 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट नहीं। ठीक है, भगवान से प्रेम हो गया। और कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरे सिस्टर मेरे को बहुत बुरा बोलते हैं, तो इसके मतलब मेरे पुराने कर्म में हैं, तो इसमें क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है? बुरी सिस्टर, बुरा कर्म, सिंपल। और एक अद्भुत बात है कि हो सकता हो कोई काल के प्रभाव में वो पूरी तरह चेंज भी हो जाए। मैं एक बार और भी भक्तों को बता चुका हूँ कि आप देख सकते हैं अपने जीवन में काल के प्रभाव में आपके पास लोग आ रहे हैं, कोई मित्र के रूप में, कोई शत्रु के रूप में। ये सुन लीजिए कान से, कहीं भी जाएंगे मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले और आश्रय लेने वाले लोग मिल जाएंगे। वो चाहे अब सिस्टर के रूप में हो, चाहे वो किसी के रूप में हो। ठीक है, कोई खराब बोले बस उसको सहना थोड़ा कठिन है। आपने इम्पॉसिबल तो बोला नहीं, अगर आप बोलते इम्पॉसिबल तो उसको ब्रेक कर दीजिए, उसको संधि विच्छेद कर दीजिए। आई एम पॉसिबल, है कि नहीं? अब देखिए, ये जो प्रश्न है उनका वह प्रश्न है कि भाई उनकी शायद पति खराब बोलते हैं मेरे ख्याल से। अब पति को तो थोड़ा अवॉइड करना मुश्किल होता है, लेकिन अन्यथा आसान बात है, जो लगे कि भाई जिसके मुख से कड़वा ही निकलेगा थोड़ा दूर रहिए। ये बात एक बात सीखना चाहिए। देखिए, कोई खराब बोले, आपको बुरा लगे, तो यह जरूर सीखना चाहिए कि हम भी अगर बुरा बोलेंगे तो बहुत खराब लगेगा। ये बहुत अच्छी बात हमें सीखना चाहिए। आप देखेंगे कि जरा सा कोई खराब बोलता है तुरंत हमारा मुंह बन जाता है। हर किसी का मुंह ऐसा नहीं, मेरे सबको खराब लगता है, तो कम से कम हमें तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए ना। इतना तो हमारा अभी दूसरे गौरंग प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, दूसरा कैसा बर्ताव करेगा उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपना हमारा बर्ताव तो कंट्रोल में है ना। वो भी कंट्रोल में नहीं है। नहीं प्रभु जी, हम तो प्रकृति के गुणों के अंदर में हैं। ठीक है,
अगर अभक्त ही हमारे परिवार को सदस्य हैं और हमको उसको प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो हमको नफरत ही करता, हाँ तो नहीं करनी चाहिए, मत करिए। प्रसाद तो खिला सकते हैं, गोलगप्पे किसको बुरे लगते हैं? दही बड़ा बनाओ, कुछ बनाओ, भगवान का प्रसाद खिलाओ। ये एक थोड़ी बात हम बता दे रहे हैं, पूछ रहे हैं भक्त। तो एक व्यक्ति था इस देश में, मंदिर के जस्ट बाहर खड़ा रहता और बोलता, अरे तुम यहाँ मत जाना, तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भक्त कुछ नहीं बोलते थे, महाप्रसाद खिलाते रहे। 1 साल उसने मंदिर ज्वाइन कर लिया। क्या करेंगे बताइए? तो ठीक है, प्रसाद तो खिला सकते, प्रीचिंग मत करो, प्रसाद खिला दो। मैं कभी कभी दूसरों से ईर्ष्या का अनुभव करता हूँ, यद्यपि मैं समझता हूँ कि गलत है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या करना चाहिए? भागवत सुनिए। देखिए अब ये बता, चलिए ये एक अच्छा प्रश्न बन रहा है, आप किसी से ईर्ष्या क्यों करते हैं? मतलब कभी भी करते हैं तो क्यों करते हैं? सामने वाला अच्छा है और मेरे पास वो वस्तु नहीं है। और भागवत ऐसी वस्तु है कि आपको सारी वस्तु की प्रति निरपेक्ष कर देगी। हमारे पास भागवत, हम खुश हैं, बस। समझ में आ गया? हमारे पास भागवत है, कथा है। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। स्पृहा मतलब दूसरे से द्वेष करने की विचार। अरे हम तो वैसे व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं कि भाई जो लोग ज़्यादा विस्तार किए तो बड़े फजीयत में है, बच्चों को पालना है, 4 AC चलाने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, ये वो फैले हुए कि नहीं। मैं प्रैक्टिकल बोला, हम तो कोई परमहंस नहीं हो गए। 14 साल से हम लोग टीन के रूम में रह रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं हो रही। आपका घर तो पक्का है ना, क्या नाम से, श्याम सुंदर लोग घर में है, पक्का ही घर है, टीने में तो नहीं रह रहे ना। कोई कठिनाई नहीं है, छोटा सा रूम। हम तो वहाँ से बस यही प्रार्थना करें, यहीं आए, यहीं से जमुना जाएं, बस और कहीं चेंज नहीं हो। सिंपली हैप्पी विथ स्मॉल रूम, बस सिंपल थिंग। भागवत पढ़ते रहे। ये आप अपने जीवन में देखिएगा, कथा आपको हर चीज़ के प्रति उदासीन कर देगी, हर चीज़ के प्रति। मैं बोल दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले से। कथा सुनते जाएंगे, ये एकदम इतनी मादक हो जाती, इतने सुंदर सुंदर अर्थ हैं कि, और कुछ करने के पहले का आपको लगे कि कैसे होगा ये भागवत का मतलब इस पॉइंट ही है। इज इट स्टिल ओके टू बिहेव नाइसली विद डिवोटीज बट डिफरेंटली विद आउटसाइड पीपल फॉर आवर मटेरियल सर्वाइवल? यस। जो भक्तों के संग हम प्रेम पूर्ण बर्ताव करते हैं, जो बाहर के लोग हैं उनसे अपना हृदय नहीं खोलते, ये बहुत ही अच्छी बात बोली है। जैसे आप हृदय की बात खोलना शुरू करेंगे, आपकी क्वालिटीज़ एक्सचेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो अपने हृदय की बात नहीं खोलिए, जो बाहर बात होती है वो करना चाहिए। हम लोग को भी बात करनी पड़ती है, ये इसका रेट कितना है या ईंट कितने रुपए की आएगी। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आइए और बहुत हृदय की बात बोले, ऐसा नहीं होता। ठीक सेंस? ठीक है, ओके। और कुछ नहीं। अगर डिवोटी चैंटिंग नहीं कर रहा हो और अदर सेवा पर ही बिजी रहे तो कैसे समझना चाहिए? उम्मीद है कि आप स्वयं ऐसे नहीं हैं। आप ऐसे तो नहीं जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं, जब करना चाहिए। क्या कहना चाहिए बताइए? चलिए अब सुन लीजिए, महाप्रभु क्या कहते हैं। तुम्हारी अगर मुझसे थोड़ी सी प्रीति, ज़्यादा नहीं बोले, थोड़ी सी भी प्रीति है, तुम कृष्ण का नाम और कृष्ण कथा के अलावा छोड़कर कुछ नहीं बोलना। महाप्रभु कह रहे हैं, कृतार्थ होइला आमिक सुनाइला हरि नाम, इहा हईते सर्व सिद्धि होई बे तुम्हार, हरेर नाम एवं केवलम। अब उसके बाद ही अब और बाकी सेवा करें। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, बड़ा स्पष्ट। देखिए प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि हमारे भक्तों को दिन में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इतनी किताब बिकी, इतनी किताब आई, लेकिन यदि वह 16 माला का जप करते हैं, ध्यान सुनिएगा, 16 माला का जप कर लेते हैं ऐसे कहना चाहिए, करते हैं नहीं कि दिन भर बैठ के हरी कीर्तन सदा हरी, कर लेते हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? ए बोल रहा हूं, ए सुनना, बी नहीं सुनना। 16 माला का जप कर लेते हैं तो देन आफ्टर वर्ड्स आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह भगवान की सेवा से अलग नहीं है। लेकिन कब? 16 माला करने के बाद। ये महाप्रभु के शब्द आप सुने होंगे, जो 64 माला करता है उसका भोग मैं स्वीकार करूंगा। तो कहें मेरा नहीं करेंगे क्या? तो आप महाप्रभु को नहीं दे रहे हैं, आप प्रभुपाद जी को दे रहे हैं। ठीक है, वो लोग 24 घंटे करते हैं, वो लेकर के सब फॉरवर्ड। ये कभी नहीं सोचना कि हम भगवान को भोग लगाना है। सोचते हैं कि आप लोग? कभी नहीं सोचना ना। मेरा क्यों लेंगे? मेरे को तो नमक सूजी भूनना भी नहीं आता ठीक से। नेवर नेवर, हमें नहीं है। हम गुरु महाराज को दे रहे हैं या प्रभुपाद जी को दे रहे हैं, प्रभुपाद जाके दे रहे हैं। मेक सेंस टू यू? प्रभुपाद जी भगवान को बोल देता है, अभी छोटा बच्चा भी 100 नहीं कर पाएगा, आप 16 में संतुष्ट रहिए, कोई दिक्कत। मेक सेंस टू यू?
तो समझ में आ रहा है, वहाँ महाप्रभु ने दिखाया ना कि जो नाम जाप करने वाला है उसके हाथ का बना हुआ खाना चाहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखा हुआ है किस प्रकार से हमारे जो कुक हैं वो जप करते हैं। मैं पूछता हूँ प्राय मिलता हूँ, आपने कितना माला? कहते हैं 8 माला, कभी कभी 12 करते हैं, कभी 16 करते हैं। और हम देख रहे हैं कि प्रसाद की क्वालिटी में अंतर, टेस्ट में अंतर आता है। तो जो लोग नाम जप करते हैं उनकी सारी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। आयेंद्र प्रभु तो बड़ा मजाक करते थे, हम सामने बोले कृष्णा इज नॉट कमिंग हियर टू टेक योर पत्रम्स एंड पुष्पम्स यू चैंट हरे कृष्ण। कृष्ण तो थोड़े फायर अप थे ना, थोड़े नहीं बहुत फायर अप थे। हरि नाम में संकीर्तन करो, नाम जप करो, ऑब्वियसली भगवान को भोग लगाना है, लेकिन यही नहीं कि बस सेवा करते रहो। समझ लेना चाहिए कि सेवा का अर्थ है सेवा को संतुष्ट करना। तो नाम, अब ये भी नहीं कि बस केवल जप करो, भगवान को भोग ही नहीं लगाओ। एक चीज़ महत्वपूर्ण है, सुनिए जीव गोस्वामी के वक्त, इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण भगवान का नाम जप, इसका अर्थ यह नहीं कि भागवत नहीं सुनना है, या भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करना है, या भगवान को प्रणाम नहीं करना है। मेक सेंस? प्रभुपाद जी, चलिए और क्लियर समझ लीजिए, भगवत गीता का एक ही श्लोक है ना, 2 बार बोला गया, मन मना भव मत भक्तो। तो भगवान हम सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं? मन मना। तो प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि महाप्रभु भगवान कह रहे हैं मन मना, और महाप्रभु कह रहे हैं हरे कृष्णा, चांट हरे कृष्णा। ये दोनों में अभेद है, एक ही बात है। और क्यों अभेद है बताइए? आज सुना, कुछ शब्द बोलते हैं तो मन के द्वारा ही बोलते हैं। तो बोला जाए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और एंगल से बोलूँगा, क्यों भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है, क्यों अच्छा लगता है भगवान को, क्यों अच्छा लगता है? संकीर्तन प्रिय महाप्रभु क्यों कहा जाता है? तो श्रीला भक्ति ठाकुर जी से बोलते हैं कि जितने भी अन्य साधन हैं उसकी तुलना में भगवान का नाम उच्चारण सबसे अधिक जीव को शुद्ध करता है। और भगवान इस बात को जानते हैं, हम भले जाने ना जाने, कि श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। भगवान ये चाहते हैं ना कि हृदय में आपका प्रेम उदित हो जाए, और वह फ्लैट चाहते हैं घर में। हम चाहते हैं कि हमारा भक्त के घर में, हमको हमारे हृदय में हमें घर मिल जाए। अभी बहुत सारे वहाँ पे लोग और अकेले रहना चाहते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं। हम वो काम करो तो इत्यादि ना, वो नहीं, उनके टैलेंट से अरे शेयर कर लो रूम ना, हम शेयर नहीं करेंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, बहुत ही लोग खराटे मारते हैं, हमको डिस्टर्ब होगा, हम सो नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। कृष्ण कहते ना, हम वहाँ नहीं, अकेले रहेंगे। तो पहले बलराम जी को बोलते हैं गुंडों को भगाओ यहाँ से, गुरु महाराज। तो समझ रहे? तो कहने का आशय यह है कि भगवान चाहते हैं रहना, लेकिन कब रहेंगे? जब प्रेम प्राप्त हो। तो प्रेम प्राप्त कब होगा? सबसे आसान तरीके से होगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के बारे में सुनने से। और बाकी आप जो चाहें कर लीजिए। अब मैं बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूँ, नारद जी का प्रमाण देख लीजिए, 4 महीने में भगवत प्रेम, और कुछ नहीं और खास किया, वैष्णव की सेवा किए और उनसे सुने। बार बार लिखा, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा, 4 महीने में कृष्ण प्रेम। लखा हीरा, अच्छा बैकग्राउंड था उसका, पढ़ी लिखी बीटेक नहीं, एजुकेटेड कल्चर्ड फैमिली। बताइए, प्रोस्टिट्यूट थी, वैश्या थी, और वहाँ लिखे हैं एकदम स्पष्ट, निरंतर लव कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। निरंतर तुम भगवान कृष्ण का नाम लो और तुलसी जी की सेवा करो, तुम बहुत जल्दी कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर लोगे। तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सबसे सारी सेवाओं का मूल बात यही है कि भगवान का नाम उच्चारण करना है, भगवान के बारे में सुनना है।